नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो लोये सव साउणं, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को, हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत
पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अपने शशिकांत गोयल आनंद, सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, ये बात ये है कि हमको हमारी खुद की शक्ति जो है, मूल रूप से कौन शक्ति क्या है, वो समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आखिर हम शक्ति किसको कहते हैं? ये दुनिया में जो शक्ति का विभाजन है, एक शक्ति है दृष्टि रूपी, एक शक्ति है पदार्थ के रूप में, और तीसरी शक्ति है शाश्वत के रूप में, चैतन्य के रूप में। तो तीन प्रकार की शक्तियां इस वर्ल्ड में उपलब्ध है। जो भौतिक शक्तियां है, वो साधन है, संपत्ति है, सत्ता है, संबंध है, और बहुत सारा जो मटेरियल है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मनी, जो भी कहो, बंगला, मोटर, गाड़ी, ये सब भौतिक संपत्तियां हैं। और भौतिक संपत्तियां को अनुभव करने वाला शरीर जो है, वो शरीर के माध्यम से उसका अनुभव होता है। मगर ये अनुभव करने वाला जो है, उनके पास सिर्फ बिलीफ है, मान्यता, और वो भी मैकेनिकल मान्यता है। मैकेनिकल मान्यता वाला प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा विनाशी भौतिक अवस्थाओं को अनुभव करता है। अभी आप देखिए, मैकेनिकल वाला अनुभव करता है, मतलब इसको प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम जैसे रोबोट में प्रोग्राम रख दिया, उसी प्रकार से रोबोट एक्ट करेगा, मगर उसके अंदर चैतन्यता नहीं है, प्रोग्राम है। जैसे हमने बॉर्डर के ऊपर रोबोट को लगा दिया और इसको प्रोग्राम दे दिया कि इसी प्रकार के ड्रेस वाला, कलर वाला कोई भी व्यक्ति दिखे तो इसको शूट करना है,
तो वो देखेगा तो अपने आप वो शूट कर देगा। उनके पास ब्रेन नहीं है, ब्रेन हमने बनाया प्रोग्राम के रूप में, उनका खुद का ब्रेन नहीं है। ऐसे जो डिस्चार्ज अंतस्करण है वो प्रोग्राम वाला है और वो दुनिया की हर अवस्था है उनका भुगतान करता है अपनी बिलीफ के माध्यम से। वो मैकेनिकल फॉर्म है क्योंकि बिलीफ भी लेकर आया है और बिलीफ के आधार से संजोग भी लेकर आया है। तो पहले देखिए, मैकेनिकल भाग भौतिक चीजों का अनुभव करते हैं मान्यता के आधार से, उसमें कोई लाइवनेस नहीं है। लाइवनेस किसमें है? जीवंतता लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में। वो डिसाइड करता है कि आखिर ये चीज में सुख है या नहीं है, ये अवस्था में सुख है या नहीं है, ये साधन में सुख है या नहीं है। तो इसको समझने वाला, कैलकुलेट करने वाला, इसकी वैल्यू को समझने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। तो पहला अनुभव डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को भौतिक चीजों का होता है, सुख दुख कहो या लाइक डिसलाइक कहो, वो मैकेनिकल अनुभव है। दूसरा अनुभव लाइव अनुभव है कि मैकेनिकल अनुभव के संजोग में से अपने ज्ञान दर्शन से वो सार निकालता है कि वास्तव में उनमें सुख है या नहीं है, या तो ये अवस्था मेरे लिए काम की है या नहीं है। ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा डिसाइड करता है और उसके मुताबिक वो भाव करता है। तीसरा भाग है आत्मा, जो खुद ही 24 आवर्स लाइव होता है। वो कभी मैकेनिकल नहीं होता है, वो कभी चार्ज भी नहीं करता है और डिस्चार्ज भी नहीं होता है, वो शाश्वत है। तो जो आत्मा शाश्वत है, वो शाश्वत आत्मा की हाजिरी के बिना मैकेनिकल आत्मा, शाश्वत आत्मा की हाजिरी के बिना लाइव प्रतिष्ठित आत्मा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। और मूल आत्मा की हाजिरी के बिना मैकेनिकल आत्मा या डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा क्या संजोगों को अनुभव कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता है। आज हमारी दृष्टि उल्टी हो गई, वैल्यू आत्मा की है, वहां से शुरू नहीं हुआ, वैल्यू भौतिकता की है, वहां से शुरुआत होती है। क्योंकि सबसे पहले वो दिखता है। तो विचारक लोग समझते हैं कि आखिर ये दुनिया क्या है? दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान का साधन है। मगर ये साधनों के अंदर हम उलझ गए। क्यों उलझ गए? क्योंकि उसकी वैल्यू किया, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे पसंद है चाहे नापसंद है, ऐसे करके हमने वैल्यू कर दिया। तो किसने वैल्यू किया? वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ने। तो इससे नया कर्म चार्ज हुआ। उसी समय जो आत्मा जो है चेतन वाला, जो खुद शाश्वत है और अनंत शक्ति वाला है, इसको हम भूल गए। हालांकि उनके अस्तित्व से ही चार्ज और डिस्चार्ज आत्मा की वैल्यू है। अगर मूल आत्मा नहीं है तो चार्ज डिस्चार्ज आत्मा की वैल्यू ही नहीं है। मगर हमने पहला अज्ञान कहां से शुरू किया? दुनियावी चीजों की वैल्यू। ये पहली मिस्टेक। दुनियावी चीजों वो प्राप्त करने के लिए नहीं है,
वो भुगतान के लिए है, सिर्फ आपके पाप और पुण्य के कर्मों के भुगतान के लिए है। क्योंकि कुदरत कहता है, बार बार हमको यही कहता है और यही सिखाता है, क्यों तुम ये विनाशी अवस्था की वैल्यू करते हैं, क्यों तुम विनाशी शरीर की वैल्यू करते हैं, क्यों तुम साधन संपत्ति संबंध और सत्ता की वैल्यू करते हैं, हालांकि इनकी वैल्यू है ही नहीं। ये तो आपको भुगतान के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया गया है, चाहे वो बॉडी है, चाहे अदर सर्कमस्टांसेस रिलेटेड विद द बॉडी है, वो भुगतान के लिए दिया गया है। पैदा होने के बाद आपको मिला है और मर जाने के बाद शरीर भी छोड़ना है और सभी प्रकार के संजोगों भी छोड़ना है, संबंध सत्ता संपत्ति साधन सब छोड़ना है, और ये सबके लिए कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका है नहीं। मगर हमारे अंदर अज्ञान इतना गाढ़ हो गया है कि ये बात को समझने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। इसमें कितने अवतार निकल जाते हैं, नहीं समझ में आता है हमको। शब्दों से समझना आसान है, दृष्टि में सेट करना आसान नहीं है। शब्द यानी बुद्धि, दृष्टि का मतलब होता है खुद ने मनोमंथन करके सेट किया है, बुद्धि से नहीं, लॉजिकली नहीं, विथ हिज ओन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सरसाइज वो सेट करता है कि नहीं, वास्तव में उनकी कीमत है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति विचारक समझ सकता है, अगर समझाने वाला होता है तो उसको मालूम है जब मन वचन काया रूपी शरीर ही साधन है, वो भी कुदरत का गिफ्ट है, तो साधन के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और अदर इंस्ट्रूमेंट वो कैसे हमारा हो सकता है? साधन भी कुदरत का, संजोग भी कुदरत का। तो कहने का मतलब है ये दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखती है वो दुनिया में वैसे की वैसी वही की वही है, सिर्फ अवस्थाएं परिवर्तन होती है। तत्व रूप से कोई भी चीज ज्यादा कम नहीं होती है, अवस्था के रूप में ज्यादा कम हो सकती है। मगर हम नहीं समझ पाते हैं कि कीमत हम ये 5 इंद्रियों से दुखी हुई दुनिया की करें, प्रतिष्ठित आत्मा जो समझता है उनकी करें वैल्यू, या आत्मा की करें, किसकी वैल्यू करें? ये समझने की बात है। तो आज तक हमारी दृष्टि उल्टी पड़ी रही, और क्यों पड़ी रही? क्योंकि दुनिया के लोग हमको वही ज्ञान देते हैं जो 5 इंद्रियों से दिखता है और मन वचन काया से अनुभव में आता है। उसी बातों में हमको दुनिया के लोग लौकिक संज्ञा से उलझा देते हैं और उसमें से सार निकालने का, बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते हैं। आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये प्राप्त करना है, ये पढ़ना है, ये आपको लाना है, ये पैसा कमाना है, आपको ये मकान बनाना है, ये कार बनाना है, ये संपत्ति बनाना है, आपको पैसा बनाना है। इसमें इतने उलझा देते हैं आम व्यक्ति को, यानी उनकी वैल्यू आपके दिमाग में ऐसे सेट कर देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर उसकी वैल्यू है या नहीं है। वो समझने के लिए मौका ही नहीं देते हैं, और हम हर समय प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं के साथ इतने अटैच हो जाते हैं ताकि उसमें से सार निकालने के लिए, उससे मुक्त रहने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका विनाशी अवस्थाओं का एक अट्रैक्शन होता है, एक लगाव होता है। तो कहने का मतलब है ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने का रास्ता है।
क्योंकि आखिर जो कुछ भी है वो अंदर ही है, जो कुछ भी ज्ञान दर्शन है वो भी अंदर है, जो भी अनुभूति है वो भी अंदर ही है। बाहर जो दिखता है और बाहर जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, मगर ये इंस्ट्रूमेंट की अनुभूति अंदर होती है, और अंदर जैसा ज्ञान दर्शन है वैसी अनुभूति अवस्थाओं की होती है। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान ये बात बताने की कोशिश करता है कि आखिर इंसान को अगर शाश्वत सुख चाहिए, वैराग्य की अवस्था चाहिए, संसार से मोह की मुक्ति चाहिए, तो उनको सिर्फ अनंत शक्ति वाला चेतन अविनाशी ऐसा आत्मा की ही वैल्यू करनी चाहिए, और प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भी आत्मा का ही इंपॉर्टेंट वाला दृष्टि होना चाहिए, ज्ञान के रूप में और दर्शन के रूप में। पूरा विश्व है और मन वचन काय है और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया जो है, उनकी वैल्यू सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखना है, उसमें मैंने पाया खोया वो सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसीलिए विज्ञान में हर रोज कुछ न कुछ नया एंगल हमको समझ में आएगा। अगर आपकी दृष्टि को भी साइंटिफिक बनाकर दुनिया को जब देखेंगे तो आपको भी यही बातें अलग अलग एंगल से समझ में आएगी, अनुभव में आएगी। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने ही प्रश्नों का समाधान प्राप्त करके हम प्रगति प्राप्त करें। यही सभी महात्माओं को शुभकामना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुधा बहन बेंगलोर से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी एक काल चक्र में जो पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, जब आता है तो तीसरा आ रहा और चौथे आ रहे के बीच में वो तीर्थंकर होते हैं, और पहले 2 आरे में अपन वो जोड़ी ट्विंस पैदा होते हैं ऐसे बोले हैं। वो ट्विंस क्या किस आधार पे, वो क्या देव गति से आते हैं या कि उनका कर्म कैसा होता है कि उनको कुछ करना नहीं है, खाना पीना और जीना है ऐसे? वो बिल्कुल क्या कहेंगे, जिसको कोई इनएक्टिव बुद्धि है और संज्ञा से चलता है, आहार भय मैथुन निद्रा, बस और कुछ नहीं है उनमें। अच्छा, एनिमल जैसा ही है, मगर इंसान का वर्जन में वो 4 प्रकार की संज्ञा को भुगतान करते हैं। कोई इच्छा विच्छा है नहीं, क्योंकि भौतिकता तो है ही नहीं। तो आहार भय मैथुन निद्रा, ये 4 प्रकार की संज्ञा से उनका जन्म जीवन और मृत्यु होता है, और उसमें कोई ज्यादा कोई विशिष्ट प्रकार के कॉज इफेक्ट नहीं रहते हैं, नॉर्मल रहता है, क्योंकि और कोई भौतिकता है नहीं वहां। वो ट्विंस ऐसे एक ट्विन का आयु खत्म हो गया तो दूसरे ट्विंस आ जाएंगे, वो क्या ऐसे देवगति में जैसे वही एक जन्म लेना नहीं है, प्रकट हो जाना वैसा है, वो क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारी तरह एक इंसान की तरह ही जन्म लेता है, जीवन होता है, मृत्यु होता है। तो हर माता पिता है जो ट्विंस के फॉर्म में जन्म लेता है, वो एक ट्विंस को जन्म देके अपना जीवन का एंड करते हैं। तो ये एक परंपरा होती है उनकी। तो बाद में वो दूसरे तीसरे आरे में मनुष्य जो बुद्धि डेवलप होने वाला आता है। हाँ, बाद में, क्योंकि बुद्धि डेवलप होने का मतलब क्या है? भौतिक विकास होता है। क्या होता है? भौतिक विकास होता है। बाद में तो ये संसार शुरू होता है भौतिक विकास के बाद।
ये भौतिकता ही तो इंसान को खत्म कर देती है। आज हम लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, हमको खाना पीना सब कुछ मिलता है, हमारी जरूरियात कितनी लिमिटेड है, और फिर भी हम अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, सभी प्रकार का व्यवहार नॉर्मल हो जाएगा, फिर वही शॉपिंग, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, पड़ोसी ने ऐसा दिया तो हमको ये लेना है, बच्चे ये मांगेंगे, बड़े ये मांगेंगे, अब ये खाना है, ये पीना है, होटल में जाना है, सिनेमा देखना है, घूमना है, वही भौतिकता चालू हो जाएगी। तो ये नेसेसिटी नहीं है होगा। और भौतिकता के ऊपर ही कंपटीशन हो जाती है। और वो एंडलेस है, कभी एंड नहीं होता नहीं। अभी यही भौतिकता ज्यादा होके और ज्यादा बढ़ के कलयुग के अंत में वो उसी का कारण विनाश भी होता है, भौतिकता ज्यादा होने के कारण। हाँ, अभी तो भौतिकता ये बढ़ रही है, वो भौतिकता लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, और वो भौतिकता का विनाश होने ही वाला है। व्यक्तियों का भी विनाश होने वाला है, भौतिकता का भी विनाश होने वाला है। और जिस प्रकार से हम इस दुनिया के अंदर पूरे पृथ्वी के ऊपर सभी कंट्रियों के अंदर हम जिस प्रकार से हम आसानी से ऑडियो वीडियो से बात कर सकते हैं, मैसेज भिजवा सकते हैं आसानी से, विदाउट एनी स्पेशल एक्सपेंस, ये जिस प्रकार से कर रहे, ये भौतिकता ज्यादा लंबा समय टिकने वाली नहीं है। ये सब भौतिकता ये भौतिक विकास के आधार से खड़ी हुई है, मगर जब वर्ल्ड वॉर होता है या बहुत बड़ा वॉर होता है तो सबसे पहले ये सिस्टम को लोग तोड़ देते हैं ताकि उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाए नहीं हो। और आकाश में ही सैटेलाइट वो तोड़, अभी तो सैटेलाइट को तोड़ने के लिए भी मिसाइल बना हुआ वो भी हो गया है। तो पहले वो खत्म कर देंगे, क्योंकि उनकी प्राइवेसी रहे ना, तो प्राइवेसी नहीं रहेगी ना। सैटेलाइट जो तस्वीर लेगा तो किसी को भी मालूम हो जाएगा कि आप क्या करते हो। तो पहले वो ही तोड़ेगा तो तस्वीर नहीं आएगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगा। तो जो भौतिक डेवलपमेंट हुआ, फिर उसमें जो कंपटीशन हुई, मालिक की भाव जागृत हो गया, विनाश का तबक्का आता है। पहले विकास का, फिर विनाश का तबक्का अपने आप आएगा। और एक स्वामी जी, ये आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा है, जो बीच में है प्रतिष्ठित आत्मा है और प्रकृति है, वो बिलीफ के रूप में ही है, सिर्फ बिलीफ है। वो बिलीफ को ही खत्म करना का काम है, जैसा सुसाइड जैसा लग रहा है वो। हाँ, बिलीफ को खत्म करना है, मतलब क्या करना है कि राइट बिलीफ के साथ रॉन्ग बिलीफ को खत्म करना है। क्योंकि एक बिलीफ तो आपके पास है ही, और वो पक्की होती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं सर्व प्रकार की अनंत शक्तियां वाला हूँ, तो वो तो पक्का करना ही है। लेकिन अंत में तो वो बिलीफ भी नहीं रहना चाहिए ना, दोनों बिलीफ पहले तो हमको विनाशी बिलीफ को तोड़ने के लिए अविनाशी की बिलीफ चाहिए। फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं शरीर नहीं हूं, नहीं तो कैसे मानेंगे आप शरीर नहीं हो। उसका आधार तो चाहिए। अगर आपके अंदर मालूम होगा कि मैं अनंत सुख वाला हूं, इसीलिए कोई भौतिक चीजों में सुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो वैसे भी नहीं है। तो काउंटर वेट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो पहले आपको ये अज्ञान निकालने का विज्ञान बताते हैं, यानी राइट बिलीफ दिखाते हैं, राइट बिलीफ से रॉन्ग बिलीफ को खत्म करना है।
हाँ, फिर वो राइट बिलीफ तो बाद में बिलीफ जैसा रूप में नहीं रहेगा, वो आत्मा तो सिर्फ आत्मा वो रहेगा, बिलीफ तो रहेगा नहीं। वो केवल दर्शन होगा तो फिर वो बिलीफ की जरूरत नहीं रहेगी, हाँ वहां तक रहेगी। हाँ केवल दर्शन तक राइट बिलीफ की जरूरत है। हाँ समझ में आया ना? हाँ, हम्म। ठीक है, समझ। जैसे हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, चिरायु भाई बरोड़ा। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. હમ. હા, મારો પ્રશ્ન એ છે કે દાદા ભગવાને બે વસ્તુ કહી છે કે એક છે શુદ્ધાત્મામાં આપણે સ્થિત રહેવું જોઈએ અને બીજું એવું છે કે હું કઈ જાણતો નથી અને હું મૂર્ખ છું. તો એમાં દાદા ભગવાન એક સત્સંગમાં એમ કે છે કે જ્યારે જગતમાં હું મૂર્ખમાં મૂર્ખ છું એવું સમજાશે ત્યારે આત્મજ્ઞાનના ઉદયની શરૂઆત થશે. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે આત્મજ્ઞાનનો અનુભવ કરવા માટે હું શુદ્ધાત્મા છું એ બિલીફ પર ભાર મૂકવું જોઈએ કે હું મૂર્ખમાં મૂર્ખ છું એ રીતે આપણને ડિવેલ્યુ કરીને આગળ વધવું જોઈએ? કઈ રીતે આગળ વધવું અનુભવ તરફ? એટલે જ્ઞાની પુરુષને એક રૂપક दिया कि अगर दुनिया की बातों, अगर मैं शरीर की वैल्यू करता हूं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ संजोगों की वैल्यू करता हूं, वही तो मेरी मूर्खामी है। बरोबर। क्योंकि जो मैं नहीं हूं इसको मैं हूं ऐसा मानता हूं, और मेरा नहीं है उसको मेरा मानता हूं। क्या ये मूर्खामी नहीं है? अज्ञान है, बरोबर। नहीं, आप इसको अज्ञान कहो, उन्होंने अलग भाषा में वो बताया, एक बात को वेट देने के लिए। वही तो आपकी पुलिसनेस है। अगर आपका भाई नहीं, आप कहेंगे मेरा भाई है, तो आप लोग क्या कहेंगे? मूर्खा, व्यवहारिक भाषा में मूर्ख कहवाय ने। हाँ, और जो भाई की मिलकत है वो भी आप कहेंगे मेरी मिलकत है, तो फिर और मूर्ख करेंगे। तो ये शरीर क्या है? आप है तो नहीं है, नहीं है। वो तो आपका पड़ोसी है, फिर भी कहता है ये मैं हूं। और पड़ोसी की मिलकत को मेरी मिलकत मानते हैं, तो मूर्खामी नहीं है। बरोबर। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि खुद की वैल्यू पहचानो। बरोबर। खुद की वैल्यू नहीं पहचानोगे तो मालूम नहीं होगा कि आपकी वैल्यू क्या है। और इसीलिए जहां तक आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी वहां तक अज्ञानता है। समझ में आया ना? हाँ हाँ। और क्या प्रश्न है? આ પ્રશ્ન એ છે કે રોગો વિશે એક પ્રશ્ન છે કે આપણને રોગો જે થાય છે પૂર્વજન્મના અમુક હોય છે અને અમુક આ જન્મના આહાર અને વિહારના અને વિષયના અસંયમને કારણે થાય છે. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે પૂર્વજન્મના કોઈક દોષને કારણે થતા રોગો અને આ જન્મના આહારના કે વિષયના અસંયમને કારણે થતા રોગોમાં શું તફાવત છે? એટલે કઈ રીતે આપણે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ કે આ શાને કારણે થયું છે? તો કોઝ એનું કેવી રીતે નક્કી થાય કે આ પૂર્વજન્મનો દોષ છે કે આ જન્મના આહાર કે વિહારનો અસંયમ છે? ये सभी प्रकार के दोष पूर्व जन्म के ही है। सभी प्रकार का दोष, इनका रूट वहां है और संजोग बाहर दिखता है। तो लोग कहते हैं कि खाने से, पीने से, घूमने से, ऐसा करने से ऐसा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। बिना कॉज इफेक्ट नहीं आती है। એટલે પૂર્વનો દોષ હોય તો આપણે બરોબર આપણે સાત્વિક આહાર લેતા હોય તો પણ રોગ તો આવવાનો જ, એનો અર્થ એવો હતો ને સ્વામી? देखो, सबसे बड़ा रोग कौन सा है इंसान के लिए? मरना, जिससे कोई बचता नहीं है। बरोबर। बराबर है, वो सबके लिए कंपलसरी है। बरोबर। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। जो रोग से बचना किसी के लिए
किसी के लिए मुमकिन नहीं है। बाकी सब रोग तो उससे छोटे छोटे रोग है, वो कर्मों के भुगतान के रोग है। सब रोग पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ही होता है। मगर आम जनता को स्थूल व्यवहार से लगता है कि आपने ऐसा खाना खाया, ऐसा पानी पिया या इस प्रकार का व्यवहार किया, इसका ये परिणाम आपको भुगतान करना पड़ता है। वो सब स्थूल बातें हैं, रिलेटिव सत्य की बात है। सनातन सत्य तो वो कॉज का ही इफेक्ट है, वो सनातन सत्य है। મતલબ કે આજના આપણે જે આહાર વિહાર છે એમાં આપણે કોઈ સંયમ ના રાખીએ તો આપણું જે પૂર્વનું જે પૂર્વકૃત કૃત્ય હોય, જેમ કે પૂર્વનું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય હોય, તો આપણે અત્યારે ફાસ્ટ ફૂડ ખાઈએ કે બીજું બધું ખાઈએ તો એની આપણને કોઈ અસર જ ના થાય, એનો અર્થ એવો થયો ને સ્વામીજી કે અસર થઈ શકે? देखो, सिंपल बात ये होती है कि कोई भी चीज की इफेक्ट क्यों होती है, कोई भी चीज की इफेक्ट क्यों होती है, तो कि उनके कारण तो अंदर पड़े हैं, मगर बाहर के संयोग मिलने से वो कार्य में परिणमित होता है। बरोबर। तो ऐसा नहीं है कि बाहर के आधार से अंदर होता नहीं है, अंदर के आधार से बाहर के संयोग मिलते हैं। जैसे जैसे हम कहेंगे कि भी राम जैसे राम पवित्र पुरुष, अहिंसक पुरुष, इसको युद्ध करके लाखों लोगों को मारने की क्या जरूरत थी अपनी पत्नी के लिए? मगर ये राम की चॉइस नहीं थी, ओके, ये कॉज का ही इफेक्ट था। तो उसके पास वो करना न करना सब्जेक्ट ही नहीं था। लाभ नुकसान का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। जब कोई चीज कंपलसरी होती है तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप समझे ना? आध्यात्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से आप बोल सकते हैं, व्यवहार दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं, सिर्फ भुगतान है। તો આપણે એવું વ્યવહારમાં કહેવાય છે ને સ્વામીજી કે માણસ એ પોતાના ભાગ્યનો વિધાતા છે, મતલબ કે જો એ પુરુષાર્થ કરે તો પોતાના ભાગ્યને બદલી શકે છે। તો એ સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે સાચું થઈ શકે? પૂર્વકૃત વસ્તુ છે ને તો કોઈ ભગવાન રામ પણ બદલી શકતા નથી કે તો ભાગ્યને કેવી રીતે કોઈ પુરુષાર્થથી બદલી શકે? આ તો લોક ભાષાની વાત કરું છું। हाँ, वो भाग्य को बदल सकते हैं। मतलब अगर आज आपने आपका भाग्य बदला तो फिर नेक्स्ट बर्थ में कुदरत आपको इस प्रकार के संजोग देंगे। મતલબ કે ભાવથી જ ભાગ્ય બદલાય છે, બાકી વર્તમાનમાં તો કોઈ તમે ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરો કોઈ અસર જ થઈ શકતી નથી, જે મહાપુરુષોને જે જીવનમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈએ છીએ। બરોબર ને સ્વામી? बिल्कुल असर नहीं होती है। तो इसीलिए બીજું હતું કે बोलिए। હા, બીજું હતું કે પ્રાર્થના વિશે એક વસ્તુ છે કે વિતરાગ ભગવાન વિશે એવું કહેવાય છે કે ભાઈ એ વિતરાગતા પ્રાપ્ત કરે એટલે એમને કોઈ બાહ્ય સંજોગોની અસર ના થાય, કોઈ એમને શું કહેવાય સ્તુતિ કરે કે નિંદા કરે। તો આપણે જે સિમંદર સ્વામીને જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો એમાં સિમંદર સ્વામીનું અંદરનું મિકેનિઝમ કેવું હોય? જે પ્રાર્થના કરે એની ઉપર કૃપા કરે ને બાકીના પ્રત્યે મધ્યસ્થ ભાવ હોય, એવું હોય? પ્રાર્થનાની અસર થાય સિમંદર સ્વામી પર કે કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાન પર આપણે પ્રાર્થના કરી? सिंपल बात ये है कि वितराग पुरुषों को प्रार्थना करना वो वन वे सब्जेक्ट है, टू वे सब्जेक्ट नहीं है। वो वन वे सब्जेक्ट है। उनका तो लाइफ नक्की हो चुका है, लास्ट ब्रीथ तक उनमें कोई प्लस माइनस नहीं होने वाला है। आपको उनके प्रति भाव रखना है न रखना है वो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। उनको कोई फर्क नहीं होने वाला है। पर आपने लाभ થાય ખરો? हाँ, आप उनको प्रार्थना करो कि ना करो, उनको कोई बेनिफिट नहीं है और कोई परिवर्तन भी नहीं है। हमारे को प्रार्थना करने का लाभ मिलेगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। वो हमारा पर्सनल मैटर है, नॉट उनके साथ जुड़ा हुआ। અને જગત કલ્યાણની જે વાત કરી તો આપણે જગત કલ્યાણના ભાવ કરીએ તો આપણા ભાવ વધી શકે ખરા જગત કલ્યાણને કારણે? जगत कल्याण का भाव करने का मतलब क्या है? दो प्रकार का जगत कल्याण होता है।
एक भौतिक हेल्प करना वो भी जगत कल्याण है। कोई ने मेडिकल प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, और कोई हेल्प की जरूरत है, मानवीय हेल्प जिसको कहेंगे, अन्न आहार औषध जो भी कहेंगे, तो ये मानवीय जरूरत होती है, तो वो भी एक हेल्प है। और दूसरी होती है आध्यात्मिक हेल्प, यानी पहली हेल्प में ऐसा होता है कि एज अ ह्यूमन लेवल से आप हेल्प करना चाहते हैं। दूसरी हेल्प ऐसी होती है, हे परमात्मा, मैं जिस प्रकार से मुक्ति का अनुभव कर सकता हूँ, मन वचन काया से मुक्त होने का अनुभव कर सकता हूँ, ऐसे दुनिया के हर व्यक्ति अपने ही मन वचन काया से मुक्त होने का अनुभव कर सके, उसी को कहते हैं जगत कल्याण। એટલે એમાં ભાવ જ કરવાના છે, આપણે લોકોને વ્યક્તિગત રીતે કોઈ સમજાવવા જવાનું કે એવું કઈ નથી હોતું જગત કલ્યાણમાં, ખાલી ભાવ જ કરવાના છે આપણે। हाँ, और किसी को समझाना है वो तो संजोग के ऊपर आधारित है ना, वो संजोग कुदरत देंगे, हिसाब होगा तो अलग बात है, नहीं तो भाव तो कर सकते हैं ना। એટલે એમાં ભાવો તો એટલે એવા ભાવ કરવાથી આપણે દર વખતે અલગ અલગ જન્મ લેવો પડે એવું ના થાય ને, તો આપણે કરીએ એટલે આપણા ભાવ ખાલી કુદરતમાં જાય અને કુદરત એની વ્યવસ્થા કરે, દર વખતે આપણાથી જ કલ્યાણ થાય એવું ના, એવા ભાવ કરવાનો હેતુ નથી ને, ભાવ ના વધે ને, મૂળ વસ્તુ છે। जरूरी नहीं है, मगर जगत कल्याण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का पुण्यानुबंधी पुण्य का चार्ज करना है, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में वो पुण्य आपको हेल्प करता है। आप समझे ना? हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, बिपिन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट है स्वामी जी, डायरी। तो जो है प्रकृति में उसका एक ही मॉलिक्यूल्स रहता है प्रकृति में कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं? आत्मा तत्व मतलब समझा नहीं। प्रकृति में प्रकृति 6 તત્વોની બનેલી છે, બરાબર? ઓકે। તો 6 તત્વોમાં નું એક તત્વ જે આત્મ તત્વ છે, મોલેક્યુલ સ્વરૂપે હોય કે ઘણા બધા મોલેક્યુલ્સ હોય? ये बॉडी का मूल आत्मा एक होता है, बराबर। बॉडी को चलाने के लिए जो हवा पानी खुराक चाहिए, उसमें अनंत जीव होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल अनंत आत्माएं हैं, मगर उसको बॉडी के साथ मतलब नहीं है, ये बॉडी को चलाने का साधन के रूप में काम करती है। मूल बॉडी का आत्मा एक ही होता है। बराबर। अच्छा स्वामी जी, और सूक्ष्म शरीर जो बनता है उसमें कितने तत्व रहते हैं? सूक्ष्म शरीर, हाँ, हाँ, वो तो अनंत तत्व तो 5 रहते हैं, मॉलिक्यूल्स अनंत रहते हैं। हेलो। हाँ, तत्व तो 5 ही रहता है, मॉलिक्यूल्स अनेक होता है। अनेक नहीं कहो, अनंत कहो। अच्छा, अनंत मॉलिक्यूल्स रहते हैं। हाँ, और 5 तत्व रहते हैं। वो तो बिना 5 तत्व तो कोई बिना 5 तत्व बॉडी होता ही नहीं है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं? कुछ भी नहीं। बराबर। मतलब सब में सूक्ष्म शरीर में कॉज के रूप में 5 तत्व होते हैं, और स्थूल शरीर में इफेक्ट के रूप में होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, थोड़ी आवाज कट गई स्वामी। सूक्ष्म शरीर में कॉज के रूप में 5 तत्व होते हैं जी, और स्थूल शरीर में इफेक्ट के रूप में 5 तत्व होते हैं, और दोनों समय आत्मा तो कॉमन ही होता है। जी 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 जी। यानी 6 तत्व सभी समय है, ऐसा समझ आया? जी जी। ओके। अच्छा स्वामी जी, अभी एक विनाशी अवस्था जो है वो अविनाशी तत्व को नहीं देख सकती है। मतलब
हमारी जो अवस्थाएं हैं वो हम अभी तत्व को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ही जो अविनाशी तत्व है, मतलब वो अविनाशी तत्व विनाशी अवस्था को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर आत्मा जो है जब मोक्ष में जाता है, आत्मा का मोक्ष हो जाता है, उस टाइम वो आत्मा अविनाशी अवस्थाओं को देख सकते हैं कि नहीं? एक भी आत्मा का काम देखना और जानना है ही नहीं। बराबर। आत्मा का क्या काम है? प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक। जैसे बराबर। दुनिया पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करती है, मगर पृथ्वी में जो हो रहा है वो सूर्य नारायण देखता नहीं है कि मगन भी ने ये किया, छगन भी ने ये किया, ऐसा सूर्य नारायण देखता नहीं है। हेलो। हाँ, सुना कि हाँ, नहीं? नहीं, आवाज कट गई। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ, आवाज कट गई थी। का एग्जाम्पल दिया, वो सुना कि नहीं सुना? हाँ, 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 हाँ। तो वो ठीक है, जैसे स्वयं पर प्रकाशित है, तो बाकी का जो पावर मिलता है आत्मा में से, दूसरी जो शक्तियां मिलती है, वो शक्तियां कैसे मिलती है? वो शक्तियां तो अलग अलग प्रकार से काम कर सकती है। वो विनाशी शक्तियां है सब। क्या है? विनाशी। वो अविनाशी नहीं है, विनाशी है। अच्छा, जितनी भी तो शक्तियां है वो सब विनाशी है। बराबर। और जैसे आत्मा के प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड दिखता है, तो मोक्ष, आत्मा जब मोक्ष में जाती है उसके बाद भी सभी आत्मा के प्रकाश में सभी मतलब सभी जितने भी आत्माएं हैं उसके प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड दिखेगा, ऐसा मान सकते हैं? मैंने पहले भी कहा कि आत्मा के अंदर देखने की, जानने की शक्ति है ही नहीं, वो मैंने पहले बता दिया। फिर आपने प्रश्न ये क्यों किया, नहीं समझ में आया मेरे को। जो जैसे फिर ब्रह्मांड दिखेगा उसके प्रकाश में से दिखेगा ना। उनके प्रकाश में से दिखना अलग बात है और उनको देखना वो अलग बात हो गई। हाँ, वो अलग बात हो गई। आप कहते हैं कि भाई के संपूर्ण प्रकाशित होने के बाद वो देखेंगे, उनका स्वभाव ही नहीं है तो देखेगा का मतलब क्या है? आत्मा का स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है ही नहीं, तो फिर पहले और बाद का प्रश्न ही कहाँ आया? बराबर। नहीं नहीं, समझ में नहीं आया आपको? हाँ, थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने सिंपल आपको डेफिनेशन दे दिया कि आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, और प्रकाशक के रूप में जो पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है उसमें की एक भी अवस्था को देखना जानना वो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। तो फिर अभी होगा, कब होगा, कल होगा, परसों होगा, वो प्रश्न कहां से आया? जी। जब उनका मैंने कहा स्वभाव ही नहीं है परमानेंटली, तो फिर आजकल की बात ही कहां है? केवल ज्ञान है या नहीं है, मगर आत्मा का स्वभाव ही विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है ही नहीं। नहीं, तो उसका जो ज्ञान प्रकाश है, तो उसमें से ज्ञान का जो पावर है वो कौन लेगा? पावर से तो दुनिया प्रकाशित होती है। वो पावर का उपयोग प्रतिष्ठित आत्मा करता है, मूल आत्मा नहीं करता है। मूल आत्मा का तो स्वभाव है। बराबर। अगर अगर सूर्य नारायण का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, हमने उसी प्रकाश में अपने घर के टेरेस के ऊपर सोलर सिस्टम सेट कर दिया, तो वो सोलर सिस्टम चार्ज हो गई। जी। नहीं रखा तो नहीं चार्ज हुआ। बराबर।
उसमें सूर्य से क्या मतलब है? बराबर सूर्य से क्या मतलब है उससे? बराबर। है कोई मतलब? नहीं नहीं। तो आप कहोगे कि भी आत्मा के प्रकाश से प्रतिष्ठित आत्मा कोई चीज जानती है, शक्ति प्राप्त करके इसका यूज करना जानती है, यूज नहीं करना जानती है। उसे आत्मा से क्या मतलब है? आत्मा तो का स्वभाव ही है प्रकाशक है। आपको यूज करना है न करना है वो आपका सब्जेक्ट है, भुगतान भी आपको करना है, आत्मा को तो करना नहीं है। बराबर। तो ये मैकेनिज्म की बात है, ये आत्मा की बात नहीं है। आत्मा का तो एक ही स्वभाव है, स्व पर प्रकाशक, बस। फिर आप इसमें चार्ज करो न करो, डिस्चार्ज करो और चार्ज करो और जन्म मरण लो नहीं लो, अज्ञान को खत्म कर दो, केवल ज्ञान प्राप्त करो, ये सब फिर प्रतिष्ठित आत्मा का सब्जेक्ट हो गया। आत्मा का कोई मतलब नहीं है। उनका तो स्वभाव एक ही है और एक ही रहेगा, स्व पर प्रकाश। जी स्वामी जी। उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। नरगति में जाएगा तो भी वही स्वभाव रहेगा। बराबर। जी स्वामी जी। ओके, और कोई प्रश्न करना है? नहीं नहीं, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ईश्वर भाई। जय સચ્ચિદાનંદ સ્વામી। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણા સાથે સત્સંગમાં ઘણા લાંબા સમયથી આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન સમજી રહ્યા છે, એમાં સમજી અને એનો ઉપયોગ બી કરીએ છીએ। તો અમને સૌથી પહેલા તો સત્તા સંબંધો સંપત્તિ અને સાધનો બાબતનું હતું એ સંપૂર્ણ ક્લિયર થઈ ગયું। તમારી ફોર્મ્યુલા 4 જે હતી S4 એ ક્યારે પણ સમક્ષ આવે એટલે એનું સર્જન સંવર્ધન વિષય તરત આમ ક્લિયર થઈ જાય છે દર્શનમાં। તો હવે એની સામે અમારે અત્યારે જે કામ, ક્રોધ, મોહ અને લોભ એ એવી વસ્તુ કે કાયમી જીવનમાં બન્યા કરતી હોય છે। એ વસ્તુમાં પણ અમારે એવું સમજવું, દર્શનમાં આવી જવું જોઈએ કે ભાઈ આ કામ કેમ ઉભો થયો, ક્રોધ કેમ ઉભો થયો, સર્જન, સંવર્ધન ને વિસર્જન ત્રણેય વસ્તુ ઓન ધ સ્પોટ સમજાવી જોઈએ। એ સમજવા માંગી છે કે કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ દર્શનમાં એ રીતે આવવું જોઈએ કે અમે ઓન ધ સ્પોટ ખ્યાલ આવી જવું જોઈએ કે આનું સર્જન આ રીતે, આનું સંવર્ધન આ રીતે થાય છે, આનું વિસર્જન આ રીતે થાય છે। એટલે અમે દર્શન ક્લિયર રહે અમારા માટે, કારણ કે દરેક બાબતમાં દર્શન ક્લિયર થાય એટલે અમને તરત જ નિરાકુરતા રહે છે। बराबर है। તો એ સમજવું છે એમાં। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चारों प्रकार के कसाय है। जैसे क्रोध, मान, माया लोग बोलते हैं, चारों प्रकार के कसाय है। और वो चारों प्रकार का कसाय जो है वो अज्ञान और मोह से खड़ा हुआ है। पहला अज्ञान, सेकेंडरी मोह। अज्ञान का मतलब होता है कि वास्तविकता को नहीं जानना, वो अज्ञान। और मोह का मतलब है ये दुनियावी चीजों के अंदर सुख है वो मानना, उसका नाम मोह। उसी के आधार से, अज्ञान प्लस मोह के आधार से ये क्रोध, मान, माया, लोभ खड़ा हुआ है। अगर ये दोनों नहीं है तो ये चारों का अस्तित्व होगा ही नहीं। ક્રોધમાં એ રીતે આવી શકે, ક્રોધમાં કઈ રીતે બની શકે? सभी चारों चार अज्ञानता की ही जड़ है और मोह की ही जड़ है। चारों चार फंडामेंटल चारों में एक ही है, अज्ञानता और मोह। राग होता है वो भी मोह है, द्वेष होता है वो भी मोह है, क्रोध होता है वही मोह है, मान होता है वो भी मोह है, लोभ होता है या माया होती है, ये सब मोह का प्रकार है। मोह का मतलब कैसे भी करके हमको सुख प्राप्त होवे या तो हम दुख से मुक्ति पाए, ये दोनों का स्वभाव सिर्फ मोह ही है। क्योंकि सुख तो मेरा स्वभाव है, तो फिर बाहर सुख ढूंढना वो ही तो मोहनीय कर्म है। और तभी तो क्रोध, मान, माया, लोभ खड़ा होता है। जब दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं
ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये शरीर के साथ, वो सिर्फ शरीर के कर्मों की भुगतान मात्र है। तो उसमें सुख और दुख का डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर अज्ञानता के वश, मोह के वश हम उसका डिवीजन करते हैं और नया राग द्वेष बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारे अंदर जो क्रोध मान माया लोभ का अस्तित्व है वो अज्ञान और मोह के आधार पर है। એટલે કોઝ ઇફેક્ટ ની રિઝલ્ટ એમાં ઇનમાં વગર કોઝ ને લીધે ઇફેક્ટ આવે છે એ લીધે આ ચાર ચાર ઊભા થતા છે કર્મો। हाँ, क्योंकि ये चारों प्रकार के कर्म अज्ञानता और मोह से ही खड़ा हुआ है। नेक्स्ट बर्थ में इसका रिजल्ट आता है। तो ये साइकिल हो गई, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। चार्ज होता है कॉज के रूप में, फिर बाद में नेक्स्ट बर्थ में इफेक्ट आती है, मगर रूट कॉज अज्ञान एंड मोहनीय कर्म है। એટલે આ અવતારમાં આપણે એને દર્શનમાં ક્લિયર રાખવું હોય કે મોહ થયો, ક્રોધ થયો કે લોભ થયો, ઓન ધ સ્પોટ ખ્યાલ આવે છે કે આનું મૂળ આ છે, આ એનું સંવર્ધન છે, આનું આ વિસર્જન છે, એટલે આપણને એના પ્રત્યે लगाव न रहे, अटैचमेंट न रहे। आप इसका एनालिसिस करोगे तो भी मालूम हो जाएगा कि ये क्रोध मान माया लोभ का आधार क्या है। तो कि मोह है। मेरे को क्रोध क्यों होता है, प्रकृति को क्रोध क्यों होता है, वो उदय कर्म है। मगर प्रकृति के क्रोध को उदय कर्म बोलता है, मगर जो अंदर अज्ञान पड़ा है प्रतिष्ठित आत्मा में, इसको लगता है कि मेरा अपमान क्यों करता है, बस वो अज्ञान से फिर नया कर्म चार्ज होता है। आप समझे ना, यानी उसमें अज्ञान भी हो गया और मोह भी हो गया कि मेरा अपमान किया मतलब मेरे को दुख मिला। तो दुख से दूर भागना वो भी मोह का काम है, और सुख की प्राप्ति करना वो भी मोह का काम है। और दोनों प्रकार के मोह से ही क्रोध मान माया लोग खड़े हैं। और क्रोध मान माया लोग खड़े क्योंकि हमको अज्ञान है कि वास्तव में मैं कौन हूं और शाश्वत सुख कहाँ है वो नहीं मालूम, और इसीलिए बाहर की अवस्थाओं का अज्ञानता से एनालिसिस करके मैं राग द्वेष करके क्रोध मान माया लोभ के कर्म चार्ज करता हूँ, जो नेक्स्ट बर्थ में इफेक्ट के रूप में आता है। बराबर। और स्वामी तो बीजी दो बातें ध्यान में रखने का, अज्ञान मोह। बीजू एक दादा એવું કહે છે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું એ મૂળ વસ્તુ છે, એ આવી જાય તો બધી શક્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય। આત્માની અનંત શક્તિઓ છે, સીધી વપરાય તો પાર વગરનો આનંદ ઉભરાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે। આત્માની શક્તિ સીધી વપરાય, હમણાં આપણે વાત થઈ કે ભાઈ आत्मा प्रकाशक है, આપણે શક્તિ માગીએ છે એની પાછળ સીધી કરી રીતે વપરાય એમ। वो ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहता है, अगर आपके अंदर शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन दृष्टि में है तो बहुत सारी शक्तियां अपने आप प्रकट हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से, पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारी सभी शक्तियां नष्ट हो जाती है। और अज्ञानता के वश और मोहनीय कर्म के वश हम नए राग द्वेष के कर्म चार्ज कर लेते हैं, और ये जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं, अगर आपके पास पुरुषार्थ के रूप में दृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, ये आपकी बहुत बड़ी कैपिटल है, जिसके आधार से आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां इससे प्रकट भी होगी। जिस शक्तियां सिद्धियां वो आपको मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने में आपको सहायक बनेगी। એટલે આત્માની શક્તિ આપણે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે પુરુષાર્થ કરશે એના આધારે જે ઊભી થાય એ શક્તિઓ કેવા માંગે છે દાદા? हाँ, देखो आपको सिंपल समझना है, जब आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां है तो उनको कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं है, बराबर। अभी हम कहेंगे कि ये पुरुषार्थ करने से, ये जागृति का रखने से
ये उपयोग रखने से आपको शक्ति प्रकट होगी, तो वो आत्मा की तो नहीं होगी। यस और नो? यस, क्योंकि आत्मा में तो परमानेंट है। એની तो वो હાજરીથી મળે છે, એનો અર્થ કે એની હાજરીથી કોઈ બી શક્તિ આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ। तो वो शक्ति क्यों कौन सी होती है? जो राग द्वेष करवाती है वो अज्ञान शक्ति है, और जो वितराग के मार्ग पे आगे ले जाती है वो निर्मोही शक्ति होती है। वो भी जो दोनों विनाशी शक्तियां है, एक व्यक्ति हमको संसार की ओर एक आगे ले जाती है और दूसरी शक्तियां आध्यात्म की ओर आगे ले जाती है, मगर दोनों शक्तियां विनाशी है। दोनों कुदरती रचनाમાંથી આવે છે શક્તિઓ બધી। हो, और भी रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी, वो भी विनाशी है। सिर्फ आत्माનો પ્રકાશની હાજરી બધું કોઈ બી શક્તિ ક્રિએટ થાય છે આપણી। तो उनको शक्तियां इसीलिए माना आध्यात्म के मार्ग में, क्योंकि ये शक्तियां आपको अज्ञान को मिटाने में आपको सहायक होती है, और इसीलिए उनको शक्तियां बताया। आप समझे? बाकी अगर अज्ञान होता है तो जन्म मरण के चक्कर में सहायक होता है। अगर अज्ञान मिटता है तो आध्यात्म के मार्ग में और अज्ञान मिटाने में ये शक्तियां हमको सहयोग करती है। मगर दोनों शक्तियां विनाशी ही है, मगर दोनों शक्तियां का डायरेक्शन अलग है। एक संसार में डीप में ले जाती है और एक मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाती है। मगर दोनों शक्तियां प्रतिष्ठित आत्मा से ही प्रकट हुई है, और वो टेम्पररी है। आत्मा की शक्तियां तो जो है उसमें से कभी कम ज्यादा नहीं होती है। આ શક્તિ પ્રતિષ્ઠિત આત્માએ આત્મા પાસે માંગવાની જરૂર નથી। प्रतिष्ठित आत्मा को अगर शक्ति मांगना है तो मांग सकते हैं, मगर वो जितने भी मांगेंगे वो टेम्पररी शक्तियां ही होगी। ओके, जो भी मांगे, भाई मेरे को यहाँ मेरे को वितराग चारित्र चाहिए, मेरे को ये दुनिया से निर्मोही दशा चाहिए, मेरे को अखंड ब्रह्मचर्य चाहिए, जो भी शक्तियां मांगनी है प्रतिष्ठित आत्मा मांग सकती है। मगर इतना जरूर ध्यान रखना, मांगी हुई शक्ति वो शाश्वत नहीं हो सकती है, मगर सहायक हो सकती है। परमात्मा पासे मांगी सके प्रतिष्ठित आत्मा आ बधी शक्तिओ? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बराबर, ओके, बस मैटर क्लियर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दुनिया में आम लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम जितने भाव करते हैं उसका फल भी आत्मा की शक्ति से कोट होने से कुदरत देती है। बराबर। क्योंकि आपने तो भाव किया, देवलोक के कर्म आपने चार्ज कर दिए, मगर वो चार्जिंग पावर तो आत्मा का है, तभी तो कुदरत आपको देवलोक में जन्म देता है। जड़ तो कभी भाव नहीं कर सकता है। बराबर। मिश्र चेतन ही भाव करता है। राइट। तो आत्मा का पावर है, तभी तो कुदरत को रिजल्ट देना पड़ता है कि भाई तुमने देवलोक का कर्म चार्ज किया है तो हम आपको देवलोक में जन्म देंगे और सभी प्रकार के संयोग देंगे। तो बिना आत्मा तो कभी भाव होते नहीं है। એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે શક્તિ માંગે એનાથી સર્જન વિશે આખું દુનિયાનું સર્જન વિસર્જન પ્રતિષ્ઠિત આત્મા દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે। શક્તિ માંગે આત્માની 100% करेक्ट। और वो आत्मा को नहीं भी जानते तो भी आत्मा की शक्ति से ही वो चार्जिंग होता है, वो नहीं मानते हैं तो भी। ओके, अज्ञान ज्ञान दोनों चार्जिंग शक्ति वहां से मिलती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर कोई जिन व्यक्ति जैसे वेस्टर्न कंट्री वाले लोग अगर आत्मा को नहीं मानते हैं फिर भी कोई भाव करेगा तो आत्मा से ही उसका चार्जिंग होगा, क्योंकि आत्मा को मानने से न मानने से आत्मा को कोई फर्क नहीं है। उनका तो जो स्वभाव है स्व पर प्रकाशक वो परमानेंट रहेगा, आप मानो या न मानो। तो वो तो अपना काम करता रहेगा चार्जिंग का। तो इसलिए आप इसको नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं याद करते, मतलब उनका रोल तो स्वाभाविक है। उनका रोल आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित नहीं है, मगर आप जो भी पुरुषार्थ करोगे उसमें पावर देने का काम आत्मा का है, और वो पावर देना ये उनका स्वभाव है, चॉइस नहीं है। बराबर, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद भाई बड़ौदा से। हाँ, जय सच्चिदानंद।
થોડો અવાજ 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 મોટો પ્લીઝ. હા. હવે હવે ક્લિયર આવે આવે છે. યા સ્વામીજી, આપણે એવું છે કે દર્શનમાં જેમ જેમ આપણી ક્લેરિટી આવતી જેમ આપણું જીવન બહુ સરળ થતું જાય છે. આ મોહમાંથી આપણે નીકળતા જઈએ છીએ અને બહુ સરળ રીતે બધું સમજમાં આવે છે. આ સમજની અંદર આમ તો રૂટીનમાં ચાલતું જ, પણ ઘણી વખતે બુદ્ધિ બહુ ડખો કરતી હોય છે. એટલે એના એક સોલ્યુશન રૂપે હું તમારું માર્ગદર્શન લેવા માંગતો હતો. ઘણી વખતે એવું જોઈએ કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સિનિયર વ્યક્તિ કોઈ જુનિયર વ્યક્તિને ખખડાવતું હોય, બોલે, કાં તો એને કામ બી આપે, જુનિયર વ્યક્તિને ગમે કે ના ગમે એને કરવું પડતું હોય છે. તો આની દ્રષ્ટિએ હું એવું તો સમજતો હોઉં એ બરાબર છે કે નહીં, કે આ જન્મમાં જે વ્યક્તિ અત્યારે ભોગવી રહ્યું છે એ જે ઇન્ટેન્સિટીથી, જેટલી વેદનાથી, જેટલું મન વચન કાયાથી એનો ભોગવટો છે, એટલી જ ઇન્ટેન્સિટીથી એને ગયા જન્મમાં પેલા વ્યક્તિને આપ્યું હશે. અર્થાત એવું બની શકે કે આ વ્યક્તિ જે છે એ ગયા જન્મમાં સિનિયર અને પેલો જુનિયર હોય, માટે આ વાયસે વર્ષા હિસાબ થઈ રહ્યા છે. તો ખરેખર વાસ્તવિકતા એવી જ હોય છે કે આપણે માનવામાં કઈ દ્રષ્ટિમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. કારણ કે દરેક વસ્તુ ન્યાયસંગત હોવી જોઈએ. આપણે એવા જ્ઞાની નથી કે બધું ક્લિયર જોઈ શકીએ, બધું તત્વમાં ચોખ્ખું દેખાય, પણ આપણે સિદ્ધાંત અને પ્રિન્સિપલ બેઝ ઉપર એટલું બધી જ વસ્તુ એટલી દેખાતી થઈ જાય જ્યારે માણસ, તો બુદ્ધિના ડખા ઓછા થઈ જશે અને એકદમ મન સરળ થઈ. એ વસ્તુ પછી આપણા જીવનમાં બી લાગુ પડે. પછી આપણને બી જયારે કોઈ તકલીફ પડે તો બી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે આવું કર્યું હશે માટે આ પરિણામ છે. ત્યારે કોઈ કમ્પ્લેન નહીં રહે, પછી એડજસ્ટમેન્ટ થશે. તો એ સમજવું છે કે કેવી રીતે વર્ક કરતું હોય છે અને ખરેખર એવું જ હોય છે વાઇસ વર્સા એક્ઝેક્ટ રોલ આવતા હોય છે. देखो देखो वैसा वर्षा भी आ सकता है और कॉज और इफेक्ट के रूप में भी आ सकता है. मगर इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर हमको ये कुदरती रचना या कुदरती कानून को अगर समझना है एग्जैक्ट फॉर्म में, तो हमको पहले ये बात समझना पड़ेगा कि कोई भी इफेक्ट के पीछे कॉज होना चाहिए. बराबर. बिना कॉज तो इफेक्ट नहीं आ सकती है, वो तो प्रिंसिपल है. हाँ, वो प्रिंसिपल है. अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कौन सा कॉज है वो नहीं मालूम. हाँ. और इसीलिए बुद्धि कभी एक्सेप्ट नहीं भी करती है कि ऐसा क्यों हुआ. हाँ, वो बार बार प्रश्न करते जिसका समाधान नहीं दे पा रहे हम फिर. हाँ, तो वहां मैं आपको समाधान देने की कोशिश करता हूं. अगर बुद्धि कहेंगी कि ये इफेक्ट जो आई है वो कॉज के आधार से ही आई है, मगर कॉज कौन सा है वो मेरे को मालूम नहीं है या तो मैं नहीं देख सकता हूं, तो कुदरत ये कहती है कि कुदरत का कानून है, वो कानून न्याय स्वरूप है या अन्याय स्वरूप है. कानून तो न्याय स्वरूप है. तो कुदरत के कानून में कभी अन्याय हो सकता है? नहीं हो सकता है. लेकिन तो उसका जो स्वरूप है वो समझने का बुद्धि प्रयास करती है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे फिर हम. मैं समझ गया, मगर क्योंकि आज अगर इंसान के रूप में अगर हमारी मर्यादा है कि पिछले अवतार के कर्म को हम नहीं दे सकते हैं, वो हमारी एक मर्यादा है क्योंकि हमारे पास इतना डेवलपमेंट नहीं है. मगर हमारे पास इतना तो ज्ञान है कि कुदरत के कानून के ऊपर हमको 100% विश्वास है, क्योंकि वो सभी समय न्याय ही करता है और रामकृष्ण महावीर को भी अपने ही कर्मों की भुगतान करवाता है. इतना न्याय स्वरूप है, तो हमको कुदरत के कानून के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं भी जानते हैं तो भी हो सकता है आज नहीं तो कल मालूम होगा. मगर क्योंकि सिद्धांत से तो हमको समझ में आता है ना, सिद्धांत से ट्रांजैक्शन वाइज समझ में नहीं आता है, प्रिंसिपल वाइज तो समझ में आता है ना. બરાબર છે. પ્રિન્સિપલ વાઇઝ સમજમાં આવે છે, પણ એટલે એવું આમ તો जनरली मैं ऐसा बिलीव कर रहा था कि जो मन वचन काया से जो भी वेदना जो भी व्यक्ति भुगतता है वो उतनी इंटेंसिटी से उसने इस दुनिया को दिया है या किसी व्यक्ति को दिया, वो व्यक्ति के थ्रू ही वापस आता है. ये प्रिंसिपल समझ सकते हैं ऐसे? देखो, मैंने कहा न कि व्यक्ति के रूप में ट्रांजैक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर जो भाव किया है उसके इंटेंशन के मुताबिक हमको कुदरत फल देती है. आप समझे मैं क्या कहता हूं? હા, પણ કોઈને દુઃખ થાય અથવા કોઈને વેદના થાય તો એવો ભાવ ના હોય, પણ એનું પુણ્ય પાપનો ઉદય હશે, पाप का उदय होगा तो उसके लिए उसको प्राप्त हो रहा होगा और सामने वाले का पुण्य होगा, इसकी वजह से वो अपना कर्ता भाव को एंटरटेन कर रहा है. ऐसा मान सकते हैं? हाँ, ऐसा हम मान सकते हैं, मगर
आध्यात्मिक परिभाषा में दोनों जो कर्मों की भुगतान कर रहे हैं, एक व्यक्ति गाली दे रहा है और दूसरा व्यक्ति गाली सुन रहा है, ये दोनों व्यक्ति के पैकेज का एक नाम है कुदरती रचना। कुदरती रचना का 2 पीसेस नहीं है कि एक को अपमान करना है वो पीसेस अलग है और एक को अपमान सहन करना है वो पीस नहीं, ये पूरे पीस को कुदरती रचना बोलते हैं। अब पूरे ट्रांजैक्शन को आप समझे ना? हाँ बराबर। और पूरा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो कॉज की इफेक्ट है। बराबर है। आप समझे ना? तो अभी हमको नहीं दिखता है, हो सकता है कि नहीं दिखे, मतलब क्या नहीं दिखे वो हमारी अनएबिलिटी है, उसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल गलत है। अगर मेरे को आत्मा अभी नहीं दिखता है मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा के ऊपर शक करूं। नहीं बराबर, वो बात तो सही है। क्योंकि शक करना देखो, शक करने का मतलब क्या हुआ, हम अपने अज्ञान के ऊपर ही तो शक करते हैं ना। नहीं बराबर है स्वामी जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। एक अज्ञान हमारे पास ये है कि हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट नहीं है फिर कोई प्रिंसिपल के रूप में समझाते हैं तो हम कहेंगे फिर भी हम शक करते हैं। तो आपको कैसे भी करके आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अगर बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में बिठाया गया है तो 1 2 3 4 तो उसको सिखाना पड़ेगा ना। उनको कहेंगे कि लाभ क्या मिलेगा, भाई ऐसे करके तुम आगे बढ़ोगे। पहली स्टैंडर्ड में बच्चा कहेगा फिर मैं पढ़ के पास होके मेरे को क्या लाभ होगा, नहीं तुम आगे बढ़ोगे, इतना ही लाभ होगा और क्या होगा। मतलब बुद्धि जब भी ऐसा डखल करे व्यवहार के अंदर, हमारे ज्ञान जब हम रीसेट करते, और बुद्धि का काम ही है वो करेगी इतने सालों से जो ट्रेन हुई है या जन्मों से ट्रेन हुई है, तो वो अगर जिस तरह से ऐसा करे तो उस समय पे हमको ये दिखा एक कुदरती रचना है, और ये जो भी कुछ भुगतता है तो वो नेक्स्ट लास्ट बर्थ में उसी का ही भुगतान को प्राप्त कर रहा है, ऐसा मान के चलना। तो वही दो बातों को समझाना, कोई भी अवस्था को अगर समझना है तो ये कुदरती रचना है और कुदरती कानून से ये बना हुआ है। बराबर। ये अवस्था कुदरती कानून से यानी कुदरती कानून का मतलब जो कॉज हुआ है उसका एग्जैक्ट कानून के मुताबिक ये अवस्था बनी है। बराबर। तो इसीलिए कानून के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट जैसे आती है वैसे ही कॉज है। हाँ, हम बिना ऊपर से कॉज दे सकते हैं ना। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो जब कॉज और इफेक्ट के बीच में ही तो कुदरती कानून है ना। हाँ, मतलब जितनी इफेक्ट जितनी वेदना उतना उसने कॉज बनाया है, हाँ, क्रिएशन किया है उस समय पे कर्ता भाव में, बस कर्ता भाव में ये दिया है उसको वापस मिला है। जैसे वो इको साउंड होता है अपने आवाज देते हैं वही वापस आता है, वो ऐसा ही प्रिंसिपल हमको देखना है दर्शन में जो भी घटनाएं होती है। बराबर ना? तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, विज्ञान समझना बहुत आसान है और बहुत सरल है, और यही विज्ञान को अगर सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे आपकी खुद की शक्तियां ही ओपन हो जाएगी, और धीरे धीरे यही विज्ञान के ऊपर आपको और विश्वास आएगा। क्योंकि आज तक ये संसार के ऊपर विश्वास आया था हमको, हालांकि संसार तो कैसा है, विनाशी है और हर समय परिवर्तनशील है, फिर भी उनके ऊपर विश्वास आता है। और कुदरत का कानून तो अपरिवर्तनशील है, फिर इसमें विश्वास न करने का प्रश्न ही कहाँ है। बराबर, सही बात। और सबके लिए एक और इक्वल प्रिंसिपल है। साची बात। स्वामी जी एक बीजो प्रश्न है, एक આપણે પ્રાર્થના કરી કે સામેવાળા વ્યક્તિને સદબુદ્ધિ મળે એવું ઘણી વખત આપણે પ્રાર્થનામાં સમજાઈએ છીએ, આપણે કરીએ भी છે બધા રૂટીનમાં। तो मारा खाली इतना एनु साइंस, मेरे को इतना साइंस समझना है कि हम जैसे ऐसे बोलते हैं कि चलो ये परिस्थिति तो प्रकृति का अधीन है, वैसे भी कुदरती रचना है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो हो रहा है वो न्याय वो अयोग्य हो रहा है, ऐसा व्यवहारिक जगत में जब दिखता है तब हम बोलते हैं कि उसको सदबुद्धि मिले। तो और उसके अंदर अंतरात्मा को देख के हम प्रार्थना करते हैं ताकि बहुत शुद्ध स्वरूप में उसको देखते हैं उसके अंदर, भले वो बाहर का पैकेज जो भी है। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि उसके आत्मा के थ्रू उसके प्रतिष्ठित आत्मा को वाइब्रेशन जाते हैं, उसके अंदर कोई चेंज होते हैं, उसके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होती है, और उसके आने वाले समय के अंदर प्रकृति में भी थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं। उसका क्या हो सकता है इफेक्ट हमारे ये भाव की वजह से? सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं। हाँ, हम जब सदबुद्धि बोलते हैं
एक तो पहला हिसाब है, हिसाब की वजह से घटना हो रही है। दूसरा कि हम दूसरा एंगल ये देखते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि उसको सद्बुद्धि मिले, क्योंकि अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन सद्बुद्धि मिले ये तो हम प्रार्थना करते हैं, उसके आत्मा को देख के प्रार्थना करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके अंदर सद्बुद्धि अभी की अभी प्रकट होती है या आने वाले जन्म में उसको मिलेगी, क्या अभी उसकी प्रकृति में चेंज आएगा, कि कैसे वर्क करता है उसकी आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और उसकी प्रकृति, तीनों के अंदर हमारी जो सिंसियर प्रार्थना होती है उसके आत्मा को देख के वो कैसे वर्क करती है, वो समझना था। हाँ, देखो हम जब प्रार्थना करते हैं कि भी उनको सद्बुद्धि दो और हमको उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दो, इसका मतलब ये होता है कि हम उनके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं सोचे और संभाव रखे अंदर से हम खुद। तो उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव पावर जो खड़ा होता है उनकी इफेक्ट नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना वही पॉजिटिव है। अपने ये सतयुग का मतलब क्या है, लोगों के मन में कलयुग नहीं है, वही सतयुग है। बराबर है, सही बात है। लोग सब लोग यू अंडरस्टैंड, समझ गए, सबके अंदर नेगेटिव अगर चली भी जाए तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी है, ऐसा हो जाता है। वो तो है, पॉजिटिविटी मतलब वो नॉर्मलिटी है, हम तो बिलो नॉर्मल गए नेगेटिविटी का मतलब। तो हमारी जो प्रार्थना होती है उसमें हमको तो बहुत शांति मिलती है, कि जैसे वो अपने अंदर से ठंडा पानी जाए तो अपने को ठंडक मिलती है, ऐसे अपने को मिलती है, लेकिन वो उसको भी चेंज होता है उसके अंदर, क्योंकि हमने आत्मा स्वरूप में तत्व रूप को उसको देखा और उसके बाद उसके प्रति आत्मा को भी देख लिया ज्ञान के अंदर। कोई बात नहीं, मगर फिर भी आपने उनको देख कर भी नेगेटिविटी खड़ी नहीं हुई, वो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपकी दृष्टि क्लियर हो गई और दूसरा बेनिफिट, उनके लिए कोई नेगेटिव स्पंदन उनके सामने नहीं जाएंगे। आप समझे नहीं? फिर इसको कितना लाभ होता है, तो उनको नेगेटिव संजोग नहीं, नेगेटिव स्पंदन नहीं गए, वही बेनिफिट है। तो उनकी सद्बुद्धि में आए या नहीं आए वो अपने को नहीं पता है, लेकिन वातावरण पॉजिटिव रहेगा। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उनको उनकी क्या प्रोसेस करनी है वो इनका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, मगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं फेंका, दैट इज अवर प्लस पॉइंट कि हमने पॉजिटिव फेंका कि उनको सद्बुद्धि मिले। ठीक है, अभी ब्रेक। जय सच्चिदानंद। कविता बेन ध्रुव हैदराबाद से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, अब तक मैं जो मान रही थी एक रॉन्ग बिलीफ की आत्मा का स्वभाव है देखना और जानना, तो ये रॉन्ग बिलीफ थी अभी तक, ये क्षण पर मुझे ये रॉन्ग बिलीफ टूटी है कि वो नहीं है बोल के। तो दैट वाज रॉन्ग बिलीफ राइट? नहीं, वो रॉन्ग बिलीफ तो थी, मगर आज तक हमने जो पढ़ा हुआ था या तो जो सुना हुआ था उसके मुताबिक हमने माना कि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, यानी ज्ञाता दृष्टा का हमने अर्थ किया देखना और जानना। और दुनिया को देखने वाले जानने वाले आत्मा ही है, ऐसा हमने मान लिया। हमने कभी यह नहीं सोचा अगर आत्मा ही विनाशी अवस्थाओं को देखने और जानने वाला है, तो अगर कोई भी प्रकृति में गलती होती है तो प्रायश्चित तो उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देखा जाना है। हाँ बराबर। तो आत्मा प्रायश्चित करेगा? नहीं करेगा। मगर वो हमने कभी समझने की कोशिश नहीं किया। ये रॉन्ग बिलीफ अंदर थी, लेकिन ये मुझे एक दो बार बीच में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ आपके अंदर रॉन्ग बिलीफ थी, मैंने क्या कहा, हमने समझने की कोशिश नहीं किया लॉजिकल नहीं की। अगर आत्मा को अगर किसी ने भी ज्ञाता दृष्टा कहा है, किसी ने भी XYZ पर्सन ने, नाम की जरूरत नहीं है, किसी ने भी कहा है, मगर स्वीकारने से पहले हमको तो सोचना चाहिए हमारे लिए, उनके लिए नहीं, कि अगर आत्मा ज्ञाता दृष्टा होता है तो फिर प्रकृति गलती करेगी तो उनका प्रायश्चित तो उनको करना पड़ता है। कोई ज्ञाता दृष्टा तो वो है, उन्होंने देखा उन्होंने जाना, तो प्रायश्चित तो फिर उनको ही करना पड़ेगा। बराबर है। मगर वो हमने कभी सोचा नहीं। तभी तो मैंने कहा आज तक हमने जो भी बात सुनी है या जो भी बात पढ़ी है वो सीधी अंदर ले लिया है, कभी सोचने की कोशिश भी नहीं किया है।
तभी तो मैंने कहता हूं कि हम सबने सिद्धांत समझने की कोशिश ही नहीं किया है, डायरी के अंदर डाइजेस्ट कर लिया है और सीधा यूज कर लेते हैं, कभी सोचते नहीं है। फिर 5-10 साल के बाद मालूम होता है ओ ये तो गलत है, क्योंकि आपने उस समय एक्सेप्ट किया मैकेनिकली, बिना सोचे समझे। तो मैंने कितनी बार सत्संग में कहा है, कोई भी बात को सुनो पढ़ो कोई तकलीफ नहीं है, मगर स्वीकारने से पहले सोचो। बराबर है, क्योंकि स्वीकारना वो आपकी बात है, सुनना और पढ़ना वो आपका उदय कर्म है, वो आपकी बात नहीं है। बराबर। मगर जो बात को आप स्वीकार करोगे उसी को ही आप उपयोग करोगे। बराबर। तो स्वीकार करने से पहले सोचो। फिर एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर गलती चालू हो जाएगी, अगर आपने गलत स्वीकार किया है तो। बराबर है। जब आपने आत्मा को ही ज्ञाता दृष्टा बना दिया विनाशी अवस्था का, मतलब फिर जो भी पुरुषार्थ करना है वो तो आत्मा को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वही तो देखने जाने वाला है। तो शक्ति भी उनको मांगनी पड़ेगी, प्रायश्चित भी उनको करना पड़ेगा, सामायिक भी उनको करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर तभी तो मालूम होता है, तो फिर प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा कौन है? तभी मालूम होता है कि प्रकृति का ज्ञाता दृष्टा तो प्रतिष्ठित आत्मा है। वो देखता है, जानता है, प्रायश्चित करता है, शक्ति मांगता है, पुरुषार्थ भी करता है, अनुभव भी करता है, अज्ञान भी मिटाता है, वो उनका काम है। और आत्मा तो प्रकाशक है। मगर जब हमने आत्मा को ही ज्ञाता दृष्टा बना दिया तो बिल्कुल रॉन्ग बिलीफ बन गई। बराबर। तो किसने कहा है, क्यों कहा है, वो छोड़ दो। हमको विज्ञान समझना है, इतना ही पक्का करो बस। बराबर है। और आत्मा के लिए आपने जो कहा स्वपर प्रकाशक, वो एक स्वपर प्रकाशक, एक थोड़ा डेफिनेशन। स्वपर प्रकाशक का मतलब होता है खुद प्रकाशित है और उनकी हाजिरी में अन्य पदार्थों को भी वो प्रकाशित कर सकता है, ये उनका स्वभाव है। अच्छा। जैसे सूर्य नारायण खुद प्रकाशित है और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। बराबर। अगर पृथ्वी को प्रकाशित करते समय पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें से मगन भी क्या करता है, छगन भी क्या करता है, वो सूर्य नारायण का स्वभाव नहीं है। नहीं, इनका स्वभाव प्रकाश देना है, प्रकाशित करना है, अवस्थाओं को, व्यक्तियों को देखना जानना, ये उनका स्वभाव नहीं है। बराबर। ऐसे आत्मा का स्वभाव भी प्रकृति की हर अवस्थाओं को प्रकाशित करना है, देखना जानना नहीं है। बराबर है। करेक्ट और नो? बराबर, बराबर है स्वामी जी। आज ही ये तो आज ही मेरे को समझ में आया है। और अपन आत्मा के पास शक्ति जो मांग रहे हैं, यानी जो शक्ति अपन आत्मा के पास मांग रहे हैं, वो भी आपने अभी बोला कि वो भी विनाशी है, यानी आत्मा शक्ति नहीं दे रहा। नहीं, आत्मा के माध्यम से शक्ति मिलती है, मगर वो सभी शक्तियां विनाशी ही होती है, ये मैंने कहा। अगर आत्मा की हाजिरी से मैंने तीर्थंकर बनने का भाव किया, वासुदेव बनने का भाव किया, चक्रवर्ती बनने का भाव किया, प्रतिवासुदेव बनने का भाव किया, देवलोक में जाने का भाव किया, यहाँ दुनिया का राजा बनने का भाव किया, यहाँ कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का भाव किया, ये सभी अवस्था परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पररी। तो आत्मा के सामने जो भी भाव करके फल मिलेगा वो टेम्पररी होता है या परमानेंट? टेम्पररी। बस। तीर्थंकर बने वो भी टेम्पररी, चक्रवर्ती बने वो भी टेम्पररी, देवलोक में गए वो भी टेम्पररी, कोई रिद्धि सिद्धि वाले बने वो भी टेम्पररी। बराबर है कि नहीं? बराबर है। ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ गजराज जी दिल्ली से। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। यस। दो लोगों में क्रिया हो रही हो और उस क्रिया के घटने के बाद एक करता है कि भगवान करे इसका इतना नुकसान हो जाए रुपए के मामले में, समझ गया। कोई भाव करता है कि
इसका बच्चा मर जाए, इस तरह का भाव करता है। नेक्स्ट बर्थ में तो किया है, क्या परिणाम वैसा उसको भुगतना पड़ेगा जिसने भाव किया था? देखो, यानी उसी का पैसे का नुकसान होगा? देखो, जो भी लोग गलत भाव करेंगे दूसरों के लिए, उनका फल भी उनको ही मिलेगा, और जो भी अच्छे भाव दूसरों के लिए करेंगे उनका फल भी उनको ही मिलेगा। नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर है, वो तो है कि अच्छे बुरे जो भाव आप करोगे उसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। मैं उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ, इसके लिए कर्म की थ्योरी काम करती है। मैंने ये भाव किया कि फला आदमी का बेटा मर जाए या फला आदमी के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, तो जब कर्म की भुगतान आएगी तो वो इसी फल में आएगी या कुछ परिणाम अलग होंगे? मैं वो जानना चाहता हूँ, इस भाव के अकॉर्डिंग क्या फल आएगा? आपके भाव से सामने वाला व्यक्ति का कर्म चार्ज नहीं होता है, आपके भाव से आपका ही कर्म चार्ज होता है। बिल्कुल, सामने वाले व्यक्ति का कर्म चार्ज बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्रता कुदरत ने आपको नहीं दिया है। आप गलत भाव कर सकते हैं मगर रिजल्ट आपको ही मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। जी, अगर हम आमने सामने करते हैं मैं तो समझ, आमने सामना मिलेगा। मेरा कहने का एक ही मतलब है, मेरा कहने का एक ही मतलब है कि महावीर भी ये नहीं कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी को मोक्ष में ले जाऊं, वो भाव नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं कुछ, चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं इस प्रश्न को आते हैं। मुझे ये जानना है जो स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया और क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी ऐसा बताने में? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि स्वर्ग और नर्क क्यों आया। जी, तो स्वर्ग और नर्क क्यों आया? जो लोगों का कर्म पाप और पुण्य का एबोव नॉर्मल होता है, एबोव नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मलिटी से ऊपर, जो कर्मों की भुगतान हम मनुष्य भाव में या पशु योनि में नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नर्क गति और देवलोक आया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ का कानून है कि एक व्यक्ति का खून किया तो आपको जन्म टीप की सजा मिलेगी या तो फांसी की सजा मिलेगी, ठीक है? जी जी, बिल्कुल, ये देश का कानून है। जी, अभी एक व्यक्ति ने 500 व्यक्तियों को मार दिया बॉम्ब लगा के, तो उनको कितनी बार फांसी मिलेगी? वो तो एक ही बार होगी। हाँ, तो बाकी के कर्म कहाँ, एक मिनट, बाकी का कर्म कहाँ जाएगा? वो जो नियम बना हुआ है, नियम के अकॉर्डिंग तो एक ही बार हो सकती है। वही तो मैं कहता हूं कि इसीलिए यहाँ कर्मों के भुगतान की लिमिटेशन है, और नर्क गति में आपको ऐसा बॉडी मिलता है कि लाखों बार काटने के बाद भी मरता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, समझ में आ गया, वही जानना चाहता था, मतलब जो कॉन्सेप्ट उसका आया स्वर्ग और नर्क का, एक तरफ शायद इस बात का भय खड़ा करना भी रहा हो कि भाई इंसान बुरे कर्मों से बचे, और दूसरी तरफ इनकरेज भी करना हो कि आदमी पुण्य कर्म या अच्छे कर्मों की तरफ बढ़े। ऐसा लगता है कि शास्त्रों में या किताबों में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज ना हो करके उनके आध्यात्मिक रहस्य तो कुछ और है, और वहीं पर स्वामी जी ऐसा हम एजम्पशन कर सकते हैं, मगर ऐसा है नहीं। वास्तव में चतुर्गति है, और चतुर्गति के लिए ही हमारे भारत के अंदर, हिंदू धर्मों के अंदर स्वस्तिक का इंपॉर्टेंट है। स्वस्तिक का मतलब होता है 4 गति, मनुष्य गति, तिर्यंच पशु योनि, नर गति और देव गति, और चारों गति से मुक्ति पाना, वो सेंटर में आना, उसका नाम है मोक्ष। मैं वही तो कह रहा हूँ स्वामी, देखिए एक बात है और उसके अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। स्वास्तिक का आपने 4 गति में लगा दिया, और स्वास्तिक का लगाने के लिए 4 युगों का भी लगा सकते हैं कि इसको 4 युग के रूप में भी देखिए। मैं सिर्फ जानकारी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछता हूँ
क्योंकि जहाँ पर स्वर्ग और नर्क की बात आती है वहीं पर उनकी आयु लाखों वर्ष भी हो जाती है, चाहे वो नर्क गति हो या स्वर्ग गति। बराबर है। तो अब यही एक अपने अनुभव में तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब विचार चिंतन चलता है तो यही बात समझ में आती है कि जब आदमी घोर विपत्ति भुगतता है, घोर विपत्ति भुगतता है, दुख की वेद को भुगतता है, तो वो समय काटे नहीं कटता, यानी 1 मिनट 1 वर्ष 2 वर्ष वर्ष के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार जो आदमी इधर सुख भोगता है तो सुख से भी उसको उबाहट हो जाती है, उसके लिए भी वो छोटा समय बहुत लंबा हो जाता है। तो मुझे कई बार ऐसा विचार शायद पुस्तकों में ये सोचकर लिख दिया लाखों वर्ष, क्योंकि वो समय कांटे से नहीं कटता, इसलिए शायद उसकी आयु लाखों वर्ष कर दी गई। क्योंकि अगर सोचने जाए तो ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं होती कि लाखों वर्ष की आयु कैसे हो। यही विचार चलता है कि हाँ शायद इसके पीछे ये रहस्य हो, क्योंकि आदमी जब दुख भोगता है तो वो समय काटे नहीं कटता, वो 1-1 मिनट 1-1 वर्ष के बराबर लगता है, और सुख भी जो भोगता है उससे उग जाता है, तो उसके लिए भी वही हिसाब होता है कि वो समय बड़ा लंबा हो। तो आप थोड़ा प्रदर्शन कीजिए, क्या यही हो सकता है? नहीं, और इसीलिए ये आपने जो बताया वो एक सोच हो सकती है, मगर वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में चारों गति है और चारों गति के बहुत सारे प्रमाण भी है। हालांकि प्रमाण तो ठीक बात है, एग्जाम्पल बोलेंगे, मगर प्रिंसिपल वो इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने जो आपको बताया वो प्रिंसिपल है कि एक व्यक्ति यहाँ जो पुण्य की भुगतान करता है वो शरीर की एक मर्यादा होती है और संजोगों की मर्यादा होती है, और मैंने इतना उत्कृष्ट पुण्य किया है तो उनके लिए ये बॉडी या 100 साल की उम्र वो काफी नहीं है, उसी लिए तो देवलोक है। और अगर पाप भी ज्यादा किया है तो उनके लिए ये उम्र काफी नहीं है, उसी लिए तो नरक लोक है। तो ये सिद्धांत की बात है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर ये विषय अपने आप में इतना लंबा है तो इतनी जल्दी अंत ना हो। महात्मा भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फिर कोई कभी जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जयेश भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। बराबर तबीयत पानी? जी 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 जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे माता के गर्भ के अंदर जो जीव आता है वो जैसे इस टाइम पे कोई आदमी मर गया पंचेंद्रिय, और उसका कर्म भी ऐसा है कि उसको दोबारा यही बॉडी में जाना है, वो डायरेक्ट वहीं पे शिफ्ट होगा? मतलब वहीं पे शिफ्ट होगा मतलब जो माता का गर्भ का जो पहला बीज है स्टार्टिंग का, उसको फिर 9 महीना परिपक्व होना है, तो उसको लास्ट में जब उसका बर्थ होगा तब वो आत्मा शिफ्ट होगी या पहले बूंद से ही शिफ्ट होगी? नहीं नहीं, पहले ही बिगिनिंग से ही शिफ्ट होती है। जी सर। अगर इनको इसीलिए कोई व्यक्ति का जो जन्म होता है ना, जन्म, तो एस्ट्रोलॉजर जो जन्म की कुंडली बनाता है उसमें आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसमें 9 मंथ वो प्लस कर देते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर को पूछ 9 मंथ प्लस कर देंगे तभी आपका जन्म हुआ है एक्चुअल। प्लस नहीं करेंगे ना सर? हाँ प्लस करेंगे, बराबर है, तभी वो पीछे की तारीख आएगी। हाँ। वो क्यों प्लस करेंगे? जन्म कब होगा? बिना आत्मा जन्म हो सकता है? वो नहीं, उसका भी एक तर्क है, इसके लिए मैंने ये आधा क्लियर किया। अगर 9 महीने पहले उसका जन्म हो गया है तो जन्म बिना आत्मा हो सकता है? नहीं, बिना आत्मा में नहीं सोचता हूँ मैं। ऐसा सोचता हूँ कि जैसे एक ही बूंद वीर्य के अंदर काफी सारी आत्माएं होती है, तो उनको वो सभी आत्मा को अपने पंचेंद्रिय आत्मा गिनते हैं, और उनका कोई ऐसा कर्म है कि वो अभी एक इंद्रिय है या 2 इंद्रिय है, फिर उसको 9 महीना उसके अंदर और इंद्रिय का प्रोग्रेस होगा, तभी वो पंचेंद्रिय बनेगी, तभी वो ओरिजिनल आत्मा आएगी। तब तक दूसरी आत्माएं जो है, वैसे भी अभी भी अपनी बॉडी के अंदर काफी सारी आत्माएं है, लेकिन अपना मेन आत्मा एक ही है। मैं उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा।
नहीं, बाकी सब जीवों को मिलाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मूल आत्मा तो माता के गर्भ में से बिगिनिंग होती है, वहां से ही आ जाता है, और बाकी जो भी आत्मा आता है फूड के रूप में, एयर के रूप में, वाटर के रूप में, जो भी होगा वो तो समय समय उसको हमको देखने की जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ये तो एक उत्तेजना है कि पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है। वो एक प्रोसेस है बस। उसमें जाने के लिए ये सब की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत। हाँ, इसको जानने की जरूरत। वहां पे सर एक क्यों क्या आता है कि जैसे एक ही बूंद वीर्य के अंदर अनंता जीवे होते हैं, बराबर है। तो वो सभी जीवों का मैचिंग ऐसा कर्म होगा कि वो सब जाएंगे एक साथ, लेकिन जाएगा कोई एक ही अंदर, बाकी के सब वही रास्ते पे मर जाते हैं बिना ड्रिल। तो उनके सभी के ऐसे ऐसे कर्म होंगे जो थोड़ी देर के लिए इस तरह आके मर जाते होंगे, ऐसा समझे इसको? नहीं, वो तो सबका एक केंद्रीय का आयुष्य बहुत कम होता है, मगर कुदरत का कानून ये है कि एक केंद्रीय जीव है, वो पंचेंद्रिय जीव वाले मनुष्य है, इनको जीवित रखने का साधन हो गया। क्या हो गया? वो तो बराबर, जीवित रखने का साधन हो गया, वो समझ गया। और जब वो पंचेंद्रिय मनुष्य होता है, वो उसके इर्द गिर्द जो भी पंचेंद्रिय एनिमल है, 4 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला, या एक इंद्रिय जिसको वनस्पति कहते हैं, उनका वो पोषण करता है। जैसे पेड़ को पानी देना, एनिमल को खाना देना, ये बर्ड को खाना देना, ये सब इंसान करते हैं। तो ये दोनों को रिलेटेड है, आप समझे? वो सब पूरा समझ में आता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप थोड़ा बताइए कि जैसे आपने बताया कि जो पंचेंद्रिय जीव है, जो उसमें क्योंकि काफी सारे आत्मा होती है और सिर्फ एक ही आत्मा वहीं पर टच होगी, बाकी सारी आत्माएं रास्ते में ही मर जाएगी। वो पूरा जो साइंस है वो मैं आपसे टैली करता हूँ, बराबर है। तो जो एक पहुंच गया और बाकी के सारे हजारों करोड़ों जीव भी हो सकते हैं, तो सबका ऐसा एक थोड़ी देर का कर्म होगा कि वो बस यहाँ से यहाँ तक उसको पंचेंद्रिय जीव होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्ट्रॉय होना है। या तो फिर ऐसा समझे कि जिस एक को पहुंचना है वही पंचेंद्रिय होगा, बाकी सारे ऐसे ऐसे एकेंद्रिय जीव होंगे। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, वो पहुंचना नहीं, वो नहीं। पूरा मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे वीर्य का एक टीपा होता है, उसके अंदर काफी सारी आत्माएं, अभी आप समझ लो कि 1000 आत्मा है, बराबर है। तो वो जो ट्यूब से वो गर्भाशय के तक जाती है ना, वहां से कोई भी एक ही बंदा पहुंच सकता है। वो अपना प्रोग्रेस, तो वो जो रास्ता है, वो रास्ते में 999 लोग मर गए। तो उनका एक कर्म ऐसा होना चाहिए कि वो जीव 1000 जीव है पंचेंद्रिय, लेकिन वो वहां तक पहुंचने से पहले उनकी डेट हो जाती है। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि जो पहले से तय है कि किसी एक को पहुंचना है, तो बाकी के जीव के इन उधर एकेंद्रिय या जो भी जीव होते हैं वो साथ देने के उसको किस तरह डिस्ट्रॉय करा, वो जवाब को। पहली बात यह है कि माता और पिता के दोनों के मिलन से जो वीर्य बनता है, इनसे बॉडी बनती है, आत्मा नहीं बनता है। आत्मा तो नेक्स्ट बर्थ का ये बर्थ में आता है, दैट्स इट। दोबारा बोलिए सर। माता और पिता के संभोग से जो बॉडी बनता है वो सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा तो प्रीवियस बर्थ का इस बर्थ में आ जाता है बस। मतलब आत्मा है वो जन्म के दौरान आएगी? जन्म के दौरान मतलब माता के घर में से बिगिनिंग होगी तब। तो सर बिना आत्मा तो वो चलेगा कैसे? वो चल के जाता है सर। क्या चल के जाता है? जो गर्भाशय है और उसका ट्यूब का जो रास्ता है, वहां हजार जो वायरस है वो चल के जाएंगे सर। फिर तो बिना आत्मा तो वो चलेगा नहीं ना। आप समझे ही नहीं। मैंने क्या कहा? लाखों करोड़ों आत्मा एक केंद्रीय के अंदर होगा, वो सब्जेक्ट नहीं है। वो सब्जेक्ट सिर्फ बॉडी बनाने के लिए है। हाँ, वो बॉडी का आत्मा नहीं है। अच्छा। वो बॉडी के अंदर आत्मा आएगा जैसे पहली बार योनि मिलेगी और बीज अंडा बनेगा, उसी समय
प्रीवियस बर्थ का आत्मा इसी में आ जाएगा और बॉडी बनाने के लिए अनंत आत्मा एक इंद्रिय चाहिए, उससे मूल आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। बस पूरा पक्का हो गया। जैसे वो है वहां से जो टच होके पूरा बॉडी बनेगा, जैसे एक आधा अपना और एक आधा उनका, फिर वो जो प्रोसेस में आएगा उसके अंदर जो आत्मा रहेगी वो मेन रहेगी, बाकी सब ऐसा ही है। तो माता पिता का काम आत्माओं को पैदा करना नहीं है, माता नहीं पिता नहीं नहीं नहीं, वो हिसाब से वहां कौन से, वो मैं बॉडी समझता हूँ सर। आत्मा वीर्य के अंदर बॉडी बनाने की ताकत है, इंद्रिय बनाने की ताकत है, सेंसेस बनाने की ताकत है, पूरी बॉडी फिजिकल बॉडी मूल रूप से बनाने की ताकत उसके अंदर है, मगर दोनों के वीर्य के अंदर आत्मा बनाने की ताकत नहीं है। नहीं, आत्मा बनाने की ताकत नहीं होती है, लेकिन बाहर से काफी सारे पंचेंद्रिय जीव आएंगे और उनमें से एक टच होंगे या बाद में एक पंचेंद्रिय जीव आएगा, बस उतना छोटा सा सवाल हो गया। वो तो पंचेंद्रिय जीव का मतलब वो तो बॉडी बॉडी को पांच इंद्रिय होती है, आत्मा को तो एक ही इंद्रिय नहीं है। हाँ वो भी है, बराबर है। तो आप आत्मा थोड़ी 5 इंद्रियों वाला है, बॉडी का इंद्रिय में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होती है, आत्मा को तो इंद्रिय होती नहीं है। आत्मा का तो जन्म होता है। हाँ वो ऐसा समझते हैं, आत्मा का दोबारा जो जन्म होगा उसमें एकेंद्रिय जीवों से बॉडी बनती है, समझते। चलो, उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं होती है। आत्मा बॉडी बनाने के लिए जितने भी जीव चाहिए, हवा के रूप में, पानी के रूप में, फूड के रूप में, ये सभी प्रकार के क्रीचर ओनली एकेंद्रिय जीव का ही होता है, उसमें 2 3 4 5 नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, तो एक थोड़ा सा साहब ऐसा समझ लेते कि पंचेंद्रिय जीव जो है वो वहां पे आएगा, फिर वो वही प्रोग्रेस होगा और पंचेंद्रिय जीव बनेगा। ऐसा नहीं है, दोनों का रोल अलग है। जैसे ही पहली बार अंडा बनता है उसी समय आत्मा अंदर आ जाता है, इसको आध्यात्मिक परिभाषा में कहते हैं च्यवन। च्यवन का मतलब होता है उस योनि में से ये योनि में आया, इसको च्यवन बोलते हैं। जी सर। उस समय उसका एक्चुअल जन्म हुआ है, फिजिकल जन्म भले 9 महीने के बाद होता है। हाँ वो और कर्म के आधारित, बराबर है। तो बाकी वही माता पिता के आधार से अंडा बन गया, बाद में हवा पानी और खुराक जो माता लेती है उससे ये पूरा बॉडी धीमे धीरे विकसित होता है। जी जी सर। और वो बॉडी के अंदर सभी एकेंद्रिय जीव ही है और कोई जीव नहीं है, मगर बॉडी बन जाती है तो वो बॉडी के अंदर 5 इंद्रिय है, जीवों के अंदर 5 इंद्रिय नहीं है, बॉडी की 5 इंद्रिय। हाँ हाँ वो भी समझता हूँ, वो भी समझता हूँ। तो कोई जीव के अंदर 5 इंद्रिय नहीं है, अंदर बॉडी के अंदर जो एक भी जीव है उसमें 5 इंद्रिय नहीं, 2 इंद्रिय भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, समझे। चलो, तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो कि बॉडी के अंदर जितने भी क्रीचर्स है वो सब एक इंद्रिय के हैं और बॉडी 5 इंद्रिय की होती है मनुष्य की, और उसमें आत्मा आता है। जब से पहली बार अंडा बनता है तब से आत्मा पिछले बॉडी में से ये बॉडी में च्यवन होता है, तब से उनका एक्चुअल जन्म है। और भौतिक जन्म होता है माता जब इसको जन्म देती है बाहर, तब उसकी जन्म यात्रा आत्मा आने से जन्म यात्रा शुरू हो गई, भले वो बाहर पैदा नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ। चलो, उसको काफी आपका वक्त भी हो गया और उसको और भी मनन करके कुछ होगा तो पूरा, लेकिन काफी सारे तो काफी तक तो सॉल्व हो गया। जी सर, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, और कोई नहीं है ना? अभी 4-5 है स्वामी जी। ओके ओके, वाराफरती प्लीज थोड़ा ब्रीफ में पूछिएगा। भारती बेन शारजाह से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। બસ હું તો શક્તિ માંગવા માટે તમારે આગળ આવું છું અને બધાના સવાલનો જવાબ સાંભળવા માટે। જરૂર જરૂર, બસ ખૂબ બોલીએ મને શક્તિ મળે। बस आप खूब प्रगति करो, यही मेरी शुभकामना है। खूब विकास करो,
और आध्यात्मिक विज्ञान को सबको अनुभव करो। यही मेरी शुभकामनाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कमलेश भाई मुंबई से। जय सच्चिदानंद। बोलिए कमलेश स्वामी जी। स्वामी एक दो प्रश्न है। स्वामी जी अपना 6 तत्व जो है उसमें अपना 2 तत्व है, गति सहायक और स्थिति सहायक। मैं उसको बंद कर देता हूँ वीडियो को, क्योंकि आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो में बंद कर देता हूँ स्वामी जी। ओके, कोई बात नहीं, बोलिए प्लीज। हाँ, तो स्वामी जी उसका मतलब ये हुआ कि अपना ये जो है वो गति सहायक और स्थिति सहायक वो निमित्त कारण है, मेन कारण नहीं है? नहीं, निमित्त कारण और मेन कारण तो 5 गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस तत्व जो है और जड़ तत्व है, वो 5 निमित्त कारण तो है। नहीं तो फिर अपना कोई भी मान लो कि जीव, अजीव या जीव की जो भी गति है उसके अपना मेन उपादान कारण या मेन कारण कौन सा रहेगा स्वामी जी? मेन कारण तो अपने भाव का रहेगा और भाव को पूरा करने के लिए बाकी के 5 तत्व सहायक होते हैं और आत्मा तो परमानेंट है ही उनकी हाजिरी। ओके, तो उसका हम लोग इसका अपना भाव, अपना जो है भाव अपने को मान सकते हैं, भाव अपना मेन कारण अपना वो भाव है अपना। बिना भाव तो संजोग कैसे बनेंगे? हाँ हाँ ठीक है, बरोबर है स्वामी जी। ओके। और दूसरा स्वामी जी, दूसरा एक प्रश्न है, पूछ लूं कि अपना और किसके लिए अपने जो पूछ लो, कोई बात नहीं, प्रश्न कर लो स्वामी जी। दूसरा अपना ये अपना हम बोलते कि अपना जो भी अपना वाणी है, अपना जो आहार है और अपना मनोवर्गना विचार, वो सब जो है वो अपना मैकेनिकल बॉडी के हिसाब से है। इसका मतलब ये हो गया कि अपना भाषा वर्गना, आहार वर्गना, मनोवर्गना, वो सब अपना जो है वो वर्गना, वो अपना कर्मना, कार्मन वर्गना का ही भाग हो गया। वो उसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं उसको कि अलग अलग वर्गना ही है वो। हाँ, वो तो बराबर है। तो उसका वो भी है आहार, वो अपना ये दिस कार्बन वर्गना का ही भाग है वो इंडिपेंडेंट वर्गना नहीं है वो। ना, सभी अलग अलग प्रकार के वर्गना से ये शरीर बना है। मनोवर्गना, वाणी और काया के वर्गना, ये तीनों प्रकार की अलग अलग प्रकार के परमाणु है, तो अलग अलग प्रकार की उनकी लेवल की भुगतान है और उससे पूरा बॉडी बना हुआ है। हाँ, नहीं बराबर, नहीं मैं वही एंगल से पूछ रहा हूँ स्वामी जी कि अपना बेसिकली ये अपना जब ये अगले बर्थ में, प्रीवियस जब भी वो हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं, आत्मा जो भी अपना जो भी चाहिए उसका भाव होता है, उसके हिसाब से जो एक्सेप्ट वो अट्रैक्ट करते हैं। कोई आहार का वर्गना है, आहार कर्म है, आहार परमाणु है, या भाषा का परमाणु, उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट बर्थ में उसका अपना डिस्चार्ज के हिसाब से आता है वो। अपना भाषा वर्गना है, आहार वर्गना है, मनोवर्गना जो है, तो अपना वो इंडिपेंडेंट वर्गना क्लासेस हो जाता है या तो अपना कार्बन वर्गना का ही भाग हो जाता है, और कॉजल बॉडी का ही भाग हो जाता है? कार्बन वर्गना का ही भाग है, कॉज का ही इफेक्ट है। ओके, तो वो अपना वही कैटेगरी में अपने को लेना है उसको। बस भाई। ओके स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बेन, और फिर बाद में इंदिरा बेन। हाँ, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जो हमारे विचार अंदर जो उठते हैं, वो अब हमको जागृता में ये पता चल गया कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक नहीं है। उससे पहले ही हम प्रतिक्रमण कर लें, या वो विचार बाहर निकलकर शब्द रूप में परिवर्तित हो जाए, उसके बाद प्रतिक्रमण करें? नहीं, देखो मैंने कहा ना कि अभी तो हमारे पास ये प्रकृति को तो जब क्रिया होने के बाद, मन की, वचन की या काया की क्रिया होने के बाद ही प्रकृति प्रतिक्रमण करेगी। जब दोष हुआ ही नहीं तो प्रतिक्रमण कैसे करेंगे?
जैसे स्वामी जी विचार, मेरे को किसी के प्रति गलत विचार आ रहा है और मैंने झट से देख लिया, तो विचार आए वो भी तो क्रिया हुई ना। अच्छा, तो वो उसको अंदर भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं और बाहर निकलने के बाद भी प्रतिक्रमण। मैं क्या कहता हूँ कि विचार आना वो मन का स्वभाव है, वाणी करना वो वाणी का स्वभाव है, वो क्रिया करना वो बॉडी का स्वभाव है। और दोनों प्रकार की कर्मों की भुगतान अलग अलग प्रकार के लेवल से होती है और तीनों को कर्म फल बोलते हैं। क्या बताया? कर्म फल, विचार का आना भी, निकलना भी और क्रिया में आना भी। हाँ, सब। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य होता है मन वचन काया से, उसके बाद ही प्रकृति अपने इसको सही गलत मान के प्रायश्चित करती है। अच्छा, मतलब तो प्रकृति जो भी करती है वो तो क्रिया होने के बाद करेगी ना। अच्छा, वो विचारों से वो भी क्रिया हो गई। आप क्या समझते हैं कि हम फिजिकली क्रिया करते हैं इसको ही क्रिया मानते हैं? नहीं, आप जबान से बोलते हैं वो भी क्रिया है और विचार आते हैं वो भी क्रिया है। 3 प्रकार की क्रिया है, आप समझो। पहले मन में विचार आता है वो भी क्रिया है, जबान से बोलते हैं वो भी क्रिया है और फिजिकल एक्शन होता है वो भी क्रिया है। ये तीनों प्रकार की क्रिया को क्रिया बोलते हैं आध्यात्मिक मार्ग में। तो उसमें से एक क्रिया दिखती है जो फिजिकली होती है। वाणी की क्रिया सुन सकते हैं, देख नहीं सकते फिजिकली, और मन की क्रिया को हम खुद देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मगर तीनों की क्रिया को क्रिया कहते हैं। उसमें से कोई भी क्रिया अगर एबनॉर्मल होती है तो प्रकृति उनके लिए प्रायश्चित करता है। ये प्रकृति का स्वभाव होता है, सोच होती है, समझ होती है। समझ में आया ना? हाँ, आगे समझ में। ये प्रतिष्ठित आत्मा में पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप करे तो ठीक है, ये उनका स्वभाव है, क्योंकि गलती भी उन्होंने किया है, प्रायश्चित भी वो करें। हमको तो यानी प्रतिष्ठित आत्मा को तो प्रकृति से मुक्त रहना है, एक ही सब्जेक्ट हमारा है। ठीक है समझिए। और इसीलिए मन में क्या विचार आए, जबान से क्या बोले, देह से क्या क्रिया किया, उसमें हमको यानी प्रतिष्ठित आत्मा को डीप में जाना नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन, बाउंड्री बना दिया। क्या बना दिया? बाउंड्री। आपको ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको ये बाउंड्री के लेवल लगा देने का है। ये मन वचन काया से जो कुछ भी हो गया है, हो रहा है और भविष्य में भी होगा, वो सब कुदरती रचना ही है। और इसीलिए जब हमारी रचना नहीं है तो हमको इसमें चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आगे समझ। और प्रकृति को मन वचन काया की गलती के लिए माफी मांगना है या नहीं मांगना है, वो प्रकृति का स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में। हाँ, हमको प्रकृति में इन्वॉल्व नहीं होना है, ये हमारी बाउंड्री है। प्रकृति को क्या करना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और इसीलिए उसको कुदरती रचना बताया। ठीक है समझ। ठीक है समझ। जय सच्चिदानंद। हो गया सब? इंदिरा रावत एक પછી એક આપણે યુએસ વાળા છે, इंदिरा रावत છે। हाँ हाँ, बोलो। क्या है? कहाँ है? बोलिए इंदिरा रावत जी आप। नहीं, उनका तो प्रश्न खत्म हो गया है ना। नहीं, रेड दुपट्टा वाला है। हाँ, उनका तो प्रश्न खत्म हो गया है ना। नहीं, પ્રશ્નમાં કે શુદ્ધાત્મા છું એ બિલીફ સ્વરૂપ છે, અને એ રાઈટ બિલીફ થી રોંગ બિલીફ ને આપણે તોડવાની છે। તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે જે પ્રકૃતિની સામે આત્માના ગુણોની જે ભજના આપણે કરીએ છીએ એ પણ બિલીફ, हाँ એ બિલીફ છે એમ પૂછું છું। हाँ, बिलीफ જ છે ને।
બિલીફ જ છે, પણ એ રાઈટ બિલીફમાં જાય. અચ્છા, તો આત્મા પ્રકૃતિની સામે જે આત્માના ગુણોની ભજના આપણે કરીએ છીએ એ પ્રકૃતિના રોંગ બિલીફને તોડવા માટે કરીએ છીએ, બરાબર? આ મારી સમજણ बराबर है. रॉन्ग बिलीफ का मतलब मैं शरीर हूं मानना वो भी रॉन्ग बिलीफ है, और शरीर की क्वालिटी को मेरी क्वालिटी मानना वो भी रॉन्ग बिलीफ है. राइट. तो राइट बिलीफ क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं वो राइट बिलीफ है, और शुद्धात्मा की क्वालिटी वो मेरी क्वालिटी है, वो राइट बिलीफ है. એટલે રાઈટ બિલીફ થી રોંગ બિલીફ નો ભાગાકાર જ કરવાનો છે. That's it. ઓકે, એટલે મારી સમજણ રાઈટ છે. ઓકે, બરાબર છે. આ માટે જ મેં પૂછ્યું તમને. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી એવી શક્તિ આપો કે આપનો સત્સંગ સાંભળીને આગળ ને આગળ વધીએ ને મોક્ષ માર્ગને લાયક સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાય. બસ એ જ પ્રાર્થના. जरूर मेरी शुभकामना है. जय सच्चिदानंद. ओके, और कोई है? नहीं स्वामी जी. ओके, प्रार्थना बुलाते हैं. चलो. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वो मेरा स्वरूप है. वो ही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ. हे प्रभु, मुझे क्षमा करे. मुझे क्षमा करे. और बार बार ऐसी गलतियां न करूं. ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए. और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे. जय सच्चिदानंद.